मधु जी नमस्कार, महामंत्र का पाठ करिए। महामनस्वी महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत वंदन। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवच्चायाणम, ओम ह्रीं नमो लोहे सव्यसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो, मंगलार्णं च सवेसिं पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। सभी से जय जिनेंद्र, प्रणाम। ओम हरम। श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से नमन। तो आज का सत्र शुरू करते हैं, और किसी को कोई प्रश्न है तो पहले 2-3 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए ले लेते हैं। जैसा कि इसमें डाला हुआ था शायद क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन डालने तो नहीं है ना अभी? नहीं, सैंपल पेपर आया है ना? कहाँ है, किसमें? वो लिंक पर ही है। वो आपने जिस लिंक से रजिस्टर किया उसी लिंक पर है। आप अच्छा ठीक है, थैंक यू। वही समझ में नहीं आया, हम देखे नहीं। हाँ ठीक है। उसमें टोटल 3 क्वेश्चन ही दिए हैं क्या? उसमें 3 ही दिए, सैंपल 3 ही है। अच्छा, तो उसको जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक की आपकी जो क्विजेज हुई थी उसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर सही हो सकता था, उसमें एक के 2 या 3 भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, चारों भी सही हो सकते हैं। और अगर आप जितने भी सही है सबको क्लिक करेंगे तभी उसको करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अच्छा, और इसमें माइनस मार्क्स भी है क्या? माइनस नहीं है, लेकिन आप अगर मान लीजिए कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं आपको प्रश्न कि 13 पंथ के आचार्य रहे हैं और 4 ऑप्शंस है, आचार्य भिक्षु, आचार्य कुंदकुंद, आचार्य हरिभद्र सूरी और आचार्य महाप्रज्ञ। तो आपको ए और डी दोनों को क्लिक करना पड़ेगा, तभी 1 मार्क्स मिलेगा। अगर एक को क्लिक करेंगे तो नहीं मिलेगा। दोनों हो जाएगा क्लिक ना? हाँ, हो जाएगा। वो सैंपल में सैंपल में वैसा ही दिया है। अच्छा ठीक है। और किसी को प्रश्न है? आप सैंपल में इस बार जो सैंपल दिया है उसमें आप व्यू स्कोर करके जाके देख भी सकते हैं आपका सही लिया या नहीं लिया। वो फाइनल में वैसा नहीं रहेगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए वैसा दिया गया है ताकि आप देख सको कि आपने जो आंसर दिया है वो बराबर उसने लिया है या नहीं लिया है, या जो सही है वो बताएगा उसमें। और कोई समस्या हो तो हमारे बहुत योग्य कार्यकर्ता हैं, विवेक जी बढ़िया जुड़े हुए हैं, उनको व्हाट्सएप करें, वो जवाब देंगे, तत्परता के साथ जवाब देंगे इस चीज का। ठीक है, तो आज आगे बढ़ाते हैं फिर। तो जहां तक आत्मा के अनुभव का सवाल है, वो कब होता है? जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो गहराई में उतरने वाले होते हैं, वे कम होते हैं, और ज्यादा व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ अनुगमन करने वाले होते हैं, फॉलो करने वाले होते हैं। तो लेकिन फॉलो करने वाले का अपना अनुभव नहीं होता, और वो सत्य को साक्षात स्वयं नहीं देखता। तो उसकी क्या एक लिमिटेशन होती है, वो जितना उसे पता है उतना ही वो बता सकता है, अनुभव की बात नहीं होती। तो और जहां पर अगर धर्म के क्षेत्र में भी अगर ऐसे ही लोग बहुत ज्यादा संख्या में हो जाए और ध्यान की गहराई में उतरने वाले, स्वयं सत्य की खोज करने वाले अगर ना रहें, तो क्या होगा? अध्यात्म की ज्योति वो मंद पड़ जाएगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है, यथार्थ की पकड़ तभी आएगी जब आप किसी चीज को सही तरीके से समझ सकें, सही तरीके से उसका साक्षात्कार कर सकें। तो जैन आचार्यों ने जो है वो काफी इस दिशा में कार्य किया है और आग्रहहीन चिंतन किया है, अनेकांत की दृष्टि यूज की है,
शादबाद की भाषा यूज की। तो उससे क्या फायदा हुआ कि उन्होंने जो परस्पर विरोधी लिखने वाली चीजें भी उन्होंने जो है वो, और एक तरह से जो है जो चीज कभी असंगत दिखती है उसको जो है वो अगर साथ में आप रखते हो तो संगत दिखती है, उसमें कोई भी विसंगति नजर नहीं आती। तो ऐसा कि अब आचार्य अकलंक ने जो तो चैतन्य और अचैतन्य का भी समन्वय कर दिया। जहां चेतन जीव और अजीव, हम कहते हैं कि चेतन क्या है, जीव चेतन है और जो जड़ है वो अचेतन है। लेकिन आचार्य एकलंक ने क्या कहा कि जैसे हमारी आत्मा जो है उसमें भी चैतन्य और अचैतन्य दोनों का समन्वय। वो कैसे? वो इस तरह से कि ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आत्मा क्या है? चेतन है। लेकिन द्रव्य के और कई गुण होते हैं। जैसे एक गुण होता है प्रेम प्रमेयत्व। इसके मतलब क्या हुआ कि वो ज्ञान का विषय है, तो किसी के द्वारा जाने जाने वाला विषय है। तो यह हाँ किसी आत्मा को, कोई आत्मा के लिए, किसी के लिए सिर्फ एक विषय हो सकता है, उस दृष्टि से आत्मा अचैतन्य भी है क्योंकि वो सिर्फ एक ज्ञान का विषय है। और ज्ञान और दृष्टि के अगर नजरिए से देखेंगे तो आत्मा चेतन है। तो इस तरह जो है कोई भी चीज है उसके अनंत धर्म होते हैं। आप किस धर्म की बात कर रहे हो, उसके किस पहलू की बात कर रहे हो, उस पहलू पर यह बात निर्भर करती है कि आपकी बात सही है या नहीं। व्यर्थ विवाद में उलझने की कोई इसमें जरूरत नहीं रहती। अब आप अगर उसको एक बहुत साधारण से उदाहरण से समझेंगे कि अगर आपके पास में एक छोटी सी लाइन खींच देता हूं, अगर आपको पूछता हूं ये लाइन छोटी है या बड़ी, आप क्या जवाब दोगे? कोई भी जवाब दे सकता है। छोटी या बड़ी, कंपेयरिंग समथिंग एल्स, कंपेयर करते हैं तो छोटी हो सकती है। तो एक वो भी है, और एक अगर मेरे पास कुछ 200 ग्राम कोई सामग्री है, कम है या अधिक? डिपेंड्स किस चीज पर? अब बहुत ज्यादा ऑडिट में लगे हुए आजकल। किस चीज पर निर्भर करती है? दूसरे सामान की मात्रा पर। हाँ नहीं, उस पर भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास 200 ग्राम लोहा है, कोई महत्व नहीं है, वही 200 ग्राम सोना है तो महत्व है। तो क्या वो अगर मात्रा तो सेम थी, तो अगर मात्रा की दृष्टि से देखता हूं तो एक आता है, वैल्यू की दृष्टि से देखता हूं तो दूसरी बात निकल के आती है। तो एक एक अलग अलग नजरिया होता है, पहलू होता है। तो कोई भी हमारा जैन धर्म क्या है, समन्वयवादी धर्म है। इसमें आप किस दृष्टि से देख रहे हो उस पर निर्भर। तो हमारे यहाँ काफी ऐसे विद्वान हुए जिनकी हमने बात भी की थी, कुछ की तो कुछ के और नाम में आए उभर कर आ रहे हैं। जैसे आचार्य सिद्धसेन की हमने बात की, महान जो है विद्वान थे। समंत भद्र, अकलंक, हरिभद्र सूरी, हेमचंद्र इत्यादि मनीष, सब ने जो है हमारे यहाँ समन्वय का जो है मार्ग दिखाया। या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा कि हमेशा हर चीज का विरोध करना कि यही सही है, ये आग्रह, ये जो है हमारे आचार्यों ने, हमारे जो विद्वान थे उन्होंने नहीं सिखाया है। अनेकांत दृष्टि से उन्होंने बात की है। तो इस तरह जो जैन जो दर्शन था, तो वो क्या हुआ कि अब कई चीजें जो अगर एकांगी रूप से देखें तो आपको गलत लगती है, वही अगर आप सारी गलत बातों को एक साथ कर दें तो हो सकता है वो सही दिखने लगे, क्योंकि आपको सारे पहलू आ जाते हैं। तो इसलिए कईयों ने तो यह तक कह दिया कि जैन दर्शन की उन्होंने एक परिभाषा भी निर्मित कर दी कि जैन दर्शन क्या है, सारे मिथ्या दर्शनों को एक साथ रख दो, वो जैन दर्शन है। और कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि वे जैन धर्म का अपना कुछ है ही नहीं, सारे दूसरे दर्शन से लाके रख दिया। पर हमारे आचार्य जो है इन सब बातों से विचलित नहीं हुए हैं, और उन्होंने जो है समन्वय का मार्ग दिखलाया, उन्होंने अनेकांत का मार्ग दिखलाया। तो हरिभद्र सूरी ने भी इन चीजों पर काफी अच्छा कार्य किया था। और फिर
उन्होंने तो यहां तक कहा कि जहां व्यवहार जगत है वहां नाम और रूप है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अध्यात्म में सिर्फ गुण की ही प्रतिष्ठा होती है। तो उन्होंने तो ये भी कहा कि जब शिवलिंग के समक्ष उन्होंने कहा कि जो जिनके भी राग और द्वेष क्षीण हो चुके हैं, जो वीतराग बन चुके हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। फिर उनका नाम चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ रूप की बात नहीं है, आकार की बात नहीं है, यहाँ गुण है। गुण क्या है? वीतरागता। जहां वीतरागता है वहां मेरा प्रणाम है। तो ये जो है इस तरह से आगे चलते हैं। तो कुछ मैं थोड़ा सा पोर्शन जो स्किप करता हूं वो सिर्फ पढ़ने से ही काफी होगा। तो अब भगवान महावीर ने जो एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो काफी, आप धर्म में देखोगे वो आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं अभी करो तो आगे सुख मिलेगा। ये क्यों होता है? इसको थोड़ा सा डीपली समझने की बात। ये इसलिए होता है कि हम सुख की परिभाषा गलत ले रहे हैं। अगर हम मान लीजिए आज हमें पुण्य का बंध हुआ, आगे क्या होगा? आगे हमें हमारे शरीर को शांति मिलेगी, लेकिन क्या वो एक्चुअली हमारे लिए कोई काम की बात है? नहीं। हमारे लिए क्या काम की बात है कि हमारे कर्म कम हो, कर्मों की निर्जरा हो। तो कब हो रही है? आज मैं संयम में बैठा हूं तो आज अभी मेरी निर्जरा हो रही, अभी मेरा संवर हो रहा है। तो भगवान महावीर ने क्या, वही मेरा सुख है। आत्मा का सुख क्या है और शरीर का सुख क्या है? आत्मा का, आज मान लीजिए एक गधा जा रहा है और उसके ऊपर आपने 5 टन लाद रखा है। उसमें से अगर आप उसको रसगुल्ला खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, अगर वो 5 से 4.5 करेंगे तो उसको जो आनंद की प्राप्ति होगी वो किसी भी आपके रसगुल्ले से नहीं होगी। 5 से 4 करें, 3 करें, तो उसी तरह आपने इस आत्मा पर ये कर्मों का बोझा लाद रखा है। जैसे आप अगर वो बोझा कम करेंगे तभी वो आत्मा को सुख है, वरना ये सिर्फ शरीर को सुख है, आत्मा को सुख नहीं है। तो भगवान महावीर का सिद्धांत क्या है कि धर्म का फल कब मिलता है? वर्तमान में ही मिलता है। क्योंकि धर्म का फल क्या है? कर्मों के भार को कम करना। और कर्म करते करते जब ये शून्य हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो काम इतना सा ही है कि कर्मों के भार को कम करना है, न कि व्यर्थ के पुण्य में उलझना है। तो ये जो था हमारा जो महावीर का सिद्धांत था कि, और जो उमा स्वाति ने भी एक चिंतन प्रस्तुत किया कि स्वर्ग के सुख परोक्ष है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी विचिकित्सा अर्थात संदेह हो सकता है। मोक्ष के सुख उससे भी ज्यादा परोक्ष है, तो उसके बारे में भी हो सकता है। उन्होंने कहा तुम कहते हो मरने के बाद मोक्ष मिलता है, मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं मोक्ष तो अभी मिलता है। जो वर्तमान क्षण में नहीं मिलता वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्या है मोक्ष? ये मोक्ष है कि आप वीतरागता को प्राप्त करें, आप शांति के साथ समझौता करें, आप जो है सब चीजों से ऊपर उठ के हर चीज को समभाव से देखने की अगर आपकी नजर हो जाती है तो आप एक शांति का अनुभव करेंगे। वही शांति जो है वो वर्तमान जीवन में मोक्ष है। और जब तक आपको वो शांति नहीं मिल सकती तब तक आगे भी आप मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकते। फिर जैन धर्म ने सामाजिक जीवन में नैतिकता को भी बहुत महत्व दिया और उन्होंने जो है आचार धर्म, संयम धर्म, इनका पालन करने की बात कही। लेकिन समय के साथ साथ वो क्या है कि जन साधारण को सरल बातें, चमत्कार की बातें ज्यादा लुभावनी लगती है, तो वो उपासना की तरफ ज्यादा धर्म चला गया। और इसमें और इसी उपासना के नाम पर जो है काफी धर्म हो गए। जैसे आज कहा जाता है कि अगर सुबह आज अगर आप 12 चैनल खोलते हो तो 13 बाबा बोलते हुए मिलते हैं। तो ये इतना धर्म फैल गया। लेकिन अगर ये वास्तविक धर्म होता तो वे शांति क्यों नहीं है?
वास्तविक धर्म अगर वो होता तो शांति होती, क्रूरता नहीं होती, करुणा होती। जो ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो धर्म जो था संयम प्रधान धर्म था, अगर वो रहता तो हम उस शांति की बात कर सकते। लेकिन उपासना के नाम पर कहीं किसी ने शुरू कर दिया कि पशु की बलि देनी है। अब कहां हिंसा और कहां धर्म, कोई संगति नहीं है दोनों में। तो इस तरह जो है, जो हमारा अध्यात्म रहा वो समन्वय का अध्यात्म रहा, अनेकांत का अध्यात्म रहा, स्यादवाद का अध्यात्म रहा, और हमें हमेशा हमने जो बात की है वो संयम, शांति और वर्तमान में धर्म के साथ फायदा करने की बात करी है। वर्तमान में धर्म से फायदा तभी है जब हम ये समझें कि हमारे लिए जो आत्मा का सुख है वो सिर्फ कर्मों के भार को कम करना है, न कि पुण्य कमाना। तो उसके बाद जो धर्म के सूत्र आते हैं तो उसमें भी जो है समन्वय की मनोवृत्ति थी, सामाजिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता को जैन धर्म ने स्वीकार किया। इसलिए जो हमने धर्म को कभी सामाजिक जो है परिपाटी में, सामाजिक परंपराओं में नहीं बांटा, नहीं उसमें हमने उसको नहीं जोड़ा। तो आप देखेंगे कि काफी, जैसे हमारे जैन कर्नाटका के जैन हैं और राजस्थान के जैन हैं, उनमें काफी परंपरा भेद रहेगा, रीति रिवाजों का भेद रहेगा, सामाजिक रीतियों की तरह, लेकिन नमस्कार महामंत्र सबका फिर भी एक ही हो। तो हमारा जो है वो धर्म के नाम पर जो धार्मिक गतिविधियां हैं, सिर्फ उस पर हमारे आचार्यों ने ध्यान दिया, सामाजिक चीजें समाज के लिए छोड़ दी, और ऐसा माना गया कि समाज परिवर्तनशील है, इसमें समय, क्षेत्र, द्रव्य, काल, भाव के अनुसार इसमें परिवर्तन आते रहेंगे। इस तरह जो है जैन धर्म में जो दीक्षित होते हैं और जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, उन्हें जो है अगर नहीं है तो आज भी समझ लेना चाहिए, अभी भी जो हमारा जितना आगे का जीवन है उसमें यह समझ लें कि समन्वय की वृत्ति जो है वो हमें विरासत में मिली है। अनेकांत जो है वो हमारा देखने का नजरिया होना चाहिए, और स्यादवाद हमारी वाणी होनी चाहिए। ये जो हमारा धर्म का सूत्र है। तो भगवान महावीर ने भी जो है यही कहा कि समन्वय की भाषा जो है, अनेकांत की भाषा, उन्होंने यही बताई। अब कुछ संप्रदाय जो है वो धर्म को जाति का रूप दे रहे थे, तो ये संगठन करने के रूप में उचित भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप है कि एक संगठन बाई बर्थ आप कुछ हो गए, संगठन आप एक धर्म आपका जो है संख्या की दृष्टि से मजबूत हो गया, किंतु जैन धर्म ने जो है उसको श्रेष्ठ नहीं माना और सिद्धांतों की अटलता को श्रेष्ठ माना। तो और जहां तक जब हमारे आचार्य हुए सोमदेव सूरी, उन्होंने समन्वय की भाषा इस्तेमाल करते हुए कहा कि गृहस्थ के लिए दो धर्म होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। और जो हमारे आचार्य भिक्षु ने कहा धर्म के दो प्रकार बताए, लौकिक और लोकोत्तर। तो ये जहां पर आत्मा का सवाल है, जहां अध्यात्म का सवाल है, वो पारलौकिक या लोकोत्तर धर्म हो गया। और जहां जो है जो लोक पर आश्रित है, आपकी समाज की व्यवस्था पर आश्रित है, वो हो गया आपका लौकिक धर्म। तो इस समन्वय की धारा से दो रिजल्ट हुए। एक तो हुआ कि सामाजिक सामंजस्य बैठा, आपको लौकिक दृष्टि से किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा जो उसका अनडिजायर्ड रिजल्ट हो सकता था वो हुआ, वो होता सैद्धांतिक शिथिलता। जो आप सिद्धांत पर जो है वो, अगर आप सिर्फ लौकिक में उलझ गए तो आप पारलौकिक से हट गए। तो हमारे यहाँ ये जो धर्म का है स्पष्ट डिवीजन है। आप बाकी जगह देखोगे तो सिर्फ उपासना कोई धर्म मान लिया गया है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लौकिक और लोकोत्तर का अंतर साफ है। तो और जो दूसरी हमारे यहाँ बात आती है कि आध्यात्मिक जगत का जो साध्य है, जो गोल है, वो है आत्मा की पवित्रता। और इसके लिए जो हमारा कहा जाता ना कि अगर कोई भी एंड जस्टिफाइज द मीन्स, वो हमारे में स्वीकार्य नहीं है। हमारे में शुद्ध साध्य के लिए साधन भी शुद्ध होना चाहिए। इस बात पर आचार्य भिक्षु ने भी बहुत जोर दिया। और आचार्य भिक्षु ने कहा कि जो साधन अच्छे नहीं होते वे अंत में साध्य को ही नष्ट कर देते हैं।
यहां तो ये समझना बहुत ही आसान है। आचार्य भिक्षु ने तो इतना तक कहा कि अगर आप पुण्य कमाने की इच्छा रखते हैं तो वो पाप का बंधन है, उसके कारण भी अशुभ का बंधन होता है। पुण्य की इच्छा करना भी जो है वो अशुभ के बंधन का कारण है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लड्डुओं के लिए तपस्या करते हैं वो कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। धर्म है वही है जहां तपस्या सिर्फ कर्म निर्जरा के लिए की जाती है। और उन्होंने कहा कि जो साधन अगर अच्छे नहीं होंगे, तो अगर साधन अच्छे नहीं है तो हमारी, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। अगर प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, अशुभ प्रवृत्ति है, तो वो क्या करेगी, वो पाप कर्मों का बंधन करेगी, तो हमारे कर्मों का भार बढ़ा रही है, तो वो कैसे हमारे साध्य की तरफ ले ही नहीं जा सकती। तो अगर अशुद्ध साधन है तो वो साध्य को ही बाधा पहुंचाता है। और उन्होंने और भी उदाहरण दिया कि लोहू से लिपटा हुआ पीतांबर लोहू से साफ नहीं होता। कोई पीला कपड़ा अगर खून से सना हुआ है, अगर आप खून में उसको धोने की कोशिश करते हैं तो वो उससे कभी भी नहीं धोया जा सकता। तो इसी तरह जो है आचार्य भिक्षु ने भी साधन शुद्धि पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और एक बात जो आचार्य भिक्षु ने जोर दी वो थी कि धर्म जो है वो हृदय परिवर्तन में है। आप अगर व्यवहार के क्षेत्र में देखते हो, अगर आपका व्यवहार किसी को, आपका जो व्यवहार दिखता है वो 3 कारणों से दिख सकता है। एक जो है आपका व्यवहार दिख सकता है जो है शक्ति से, क्योंकि आज कोई शक्तिशाली शासक है, उसने एक कानून पास कर दिया कि आप 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकते, तो आप नहीं रहते, तो आपका सबका व्यवहार वही हो जाता है, लेकिन वो शक्ति से हुआ। एक है प्रभाव से, जैसे आज कोई बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बहुत जो है उनके वो एक तरह से कोई चीज कंडक्ट करते हैं। अभी राकेश जी जैसे जिस तरह से सभाओं में बोलते हैं, तो उसके प्रभाव में आकर के काफी लोग उनका अनुसरण करने लगते। शनिवार की सामायिक महाश्रमण जी की शनिवार की सामायिक, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो ये एक प्रभाव, ओके। और एक और कारण होता है जो सहज वृत्ति अंदर से उपज रही है। तो जहां धर्म है, आचार्य भिक्षु के अनुसार धर्म वही है जहां सहज वृत्ति है, जहां मुझे अंतर से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, वही धर्म है। उन्होंने इसके दृष्टांत भी दिए थे, जो मैंने पिछली क्लासेस में बात भी की थी, उनके दृष्टांत भी बताए थे। तो उस आधार पर भी उन्होंने इस बात को साबित किया था कि जहां हृदय परिवर्तन है वही धर्म है। हृदय अगर बदला तो आपकी वृत्ति बदली और आपका स्वभाव बदला, तो आप में एक जो नेचुरल जो चेंजेज आए हैं वही तो आपको धार्मिक बना सकती है। बाहरी शक्ति और बाहरी प्रभाव आपको कभी भी अंदर की तरफ देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आप दिखने में वैसा व्यवहार कर सकते हो, लेकिन उससे आपको धार्मिक बनने की जो सीढ़ी है उसमें चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप हृदय परिवर्तन पर ध्यान दें। अहिंसा का आचरण वही कर सकता है जिसका हृदय बदल गया है। क्यों? क्योंकि ये बात अगर फिर आप देखो जैनों में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्यों आएगी? आज मुझे जबरदस्ती अगर किसी ने पकड़ के बैठा दिया 10 बजे के पहले के 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, या रात्रि भोजन नहीं करना है, तो 6:15 बज गए, आज खाना नहीं मिला, अब क्या हुआ? मनोयोग में मैंने कितना खा लिया। मनोयोग तो रसगुल्ले कचौरी सब पर है, काय योग से नहीं खा पा रहा हूं, लेकिन हमारा मनोयोग, मन तो वहीं जा रहा है। तो इसमें मनोयोग से भी हमें सेवन नहीं करना है। तो जैसे महाप्रज्ञ जी कहा करते थे कि मौन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है आपको कम्युनिकेशन की इच्छा नहीं है, आप अंतर यात्रा में हो, बाहर किसी से बोलने का इच्छा नहीं। ऐसा नहीं कोई काम किसी को बोलना है, कोई जा रहा है उधर, उसको जाने से रोकना है,
दैट इज नॉट मौन। सिर्फ जो स्वतंत्र को विराम देना मौन नहीं कहा जा सकता। मौन है जहां मैं बाहरी जगत से अपने आप को जो है अलग कर लेता हूं, वह मौन है सही अर्थों में। तो वो कब होगा? जब मेरे अंदर से मुझे मौन करने की जो सहज वृत्ति जागृत होगी, तो अंदर का मौन। इसी तरह हमारे यहां नैतिकता पर भी बहुत जोर दिया गया, और नैतिकता में की जहां बात आती है तो उसका एक जो आज भी हम देखते हैं, हमारे जो नवम आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने अणुव्रत की एक महान देन हमें दी, और उस देन के साथ जो है अणुव्रत की देन के साथ जो है छोटे छोटे नियम बना करके, छोटे छोटे नियम लोगों को समझा करके किस तरह जो है हम अपनी वृत्ति को सुधार सकते हैं, इसका भरपूर प्रयत्न, नैतिकता को कैसे जीवन में ला सकते हैं। यह क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके जीवन में धर्म नहीं बोलता तो फिर धार्मिक होने का फायदा नहीं। एक कथा याद आती है, महाराज बता रहे थे कि एक बहुत यंग एज का बच्चा था, वो कभी सामायिक में इंटरेस्टेड नहीं लेता। तो एक दिन महाराज ने पकड़ लिया कि भाई तुम सामायिक क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा कि महाराज मेरे दादाजी रोज सामायिक करते हैं, दिन में 4 करते हैं, जब तक सामायिक करते हैं तब तक शांति है हमें भी, बाकी समय हमेशा हमारे पर चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। अगर ये सामायिक का फल है तो मुझे सामायिक नहीं करना। तो जहां इस तरह का हो कि सिर्फ धर्म जो है वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पर बंधा रह जाए, वो धर्म नहीं होता। जब हमारी धर्म सहज वृत्ति हो जाएगी तो हम किसी से भी क्रूरता से पेश नहीं आएंगे, किसी से भी छल कपट से पेश नहीं आएंगे, हम अपने जीवन को सहज सरल बनाएंगे। वो जो जीवन धर्म में उतरता है उस जीवन की बात जैन धर्म करता है। इसीलिए हमारे जो, हालांकि धर्म वैयक्तिक है, अंदर की है चीज, लेकिन हमारे बाहरी आचरण में भी, बाहरी व्यवहार में भी वो झलकना चाहिए। ऐसा नहीं मुख में राम बगल में छू। तो ये धर्म की हमारी जो है जैन धर्म, उस चीज को, उस चीज की दो रूपता पर जो है जैन धर्म का कभी विश्वास नहीं है। और आगे हम देख रहे हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य महाश्रमण जी भी अभी पूरे जो नशा मुक्ति वगैरह का अभियान चला रखे हैं उन्होंने। ये सारा जो है जो देश को और अपने आसपास के परिवेश को नैतिक बनाने की प्रयत्न में हम लोग सब लगे हुए हैं। तो इस तरह जो है हमारा जो मेन, जो हमारा ये उपाध्याय यशो विजय जी ने कहा कि सर्वधर्म समभाव जो है, वो जो शास्त्रज्ञ होता है वो जो है अनेकांत रखे, मध्यस्थ भाव रखे और उपशम रखे। उपशम क्यों? कसाई की शांति के लिए। क्योंकि जहां सिर्फ जो है वाद विवाद में पड़कर सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के लिए येन केन प्रकार जो कुछ भी इस्तेमाल करना है, उसका कभी भी जैन धर्म ने उसका विश्वास नहीं किया। और न अगर कोई आदमी, उन्होंने कहा कि अगर शास्त्रज्ञ होकर भी लोग अगर धर्म के नाम पर विवाद को महत्व दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों का निर्माण या धर्म की जो भी बातें कही गई है वो शांति के लिए है। अगर उसी को साबित करने के लिए शांति भंग कर रहे हो तो धर्म क्या है? वो आप कैसे शास्त्रज्ञ हो? तो इसके साथ ही जो है ये हमारा जो मैंने जो निर्धारित किया था जैन परंपरा का इतिहास पुस्तक, उसका आज ये यहाँ पर समापन हुआ। और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो 2-3 मिनट देते हैं, उसके बाद स्टेज आज जया जी को संभालते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो 2-3 मिनट ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। दिल्ली से बोल रही थी। हाँ, जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ बोलिए। आवाज सुन पा रहे हैं ना मेरी? आवाज आ रही है। आरती जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपने जो पहली क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी। तो हाँ। एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि चौथे आर्य दुस्सम सुषमा में 24 तीर्थंकर हुए थे। और अब जब बुक पढ़ रहे हैं तो इसके पेज नंबर 16 में लिखा है कि
दुस्सम सुषमा काल में 20 तीर्थंकर हुए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था इसमें। 20 नहीं 23 में। इसमें बुक में लिखा है पेज नंबर 16 में, हाँ, ऋषभ के पेज नंबर पश्चात 16 वाली मेरे में। हाथ में है। वो मेरे हाथ में है, निर्मल प्राग भाई। ऐतिहासिक काल, हाँ हाँ हाँ, हाँ। रजनी बाबू जी जय प्राग जी। ऐतिहासिक काल, क्योंकि जो अपना बाकी के जो 3 तीर्थंकर है ना, हाँ जी। पार्श्वनाथ और महावीर, उनको ऐतिहासिक काल में मान लिया गया है कि उनका हमें अच्छा। मालूम है। और जहां से इतिहास नहीं मालूम है उसके पहले को इतिहास के पहले का अर्थात प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। तो 20 प्राग ऐतिहासिक हुए और 3 ऐतिहासिक हुए। इस तरह दुस्सम सुषमा में कुल मिलाकर के 23 तीर्थंकर हुए और ऋषभ देव जो थे वो तीसरे आर्य में हुए। तीसरे आर्य में, ठीक है, तो अगर धन्यवाद। इसका तो वो भूल रही है तो उसके लिए तो मिच्छामी दुक्कड़म। नहीं आपकी भूल नहीं रही, मेरे समझने में भूल थोड़ी नहीं सी हो गई, थोड़ा confusion। बोलने में भूल भी हो सकती है कभी कोई। नहीं। हाँ। लेकिन यह है कि वो एक जो है वो अपने तीसरे आर्य में हुए और 23 जो है चौथे आर्य में हुए, और जो 23 चौथे आर्य में हुए उनमें से 23 चौथे आर्य में हुए उनमें से अंतिम 3 जो है वो ऐतिहासिक कहे जाते हैं, ऐतिहासिक। और उनके पहले वाले जो है इतिहास के पहले के अर्थात प्राग ऐतिहासिक कहे जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक आभार। तो जया जी, ओवर टू यू। मुझे कोस्ट बना दे तो मैं स्पॉटलाइट पे लेते जाऊंगे भाई सबको। हाँ ठीक है, थैंक यू निर्मल भाई साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो मैं मुनिश्री के आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि से वंदन, और मुनिश्री हमारे प्रभारी संत जो है टीपीएफ के राकेश मुनि, रजनीश मुनि, उनके बारे में कह, राकेश जी सामने थे तो राकेश मुनि आ गया, सॉरी। मुनिश्री के बारे में कहना चाहूंगी, जिनका टीपीएफ जिसका यह टीपीएफ परिवार ही सारा जहान होता है, जिस मन में सहज प्रेम व सम्मान होता है, नहीं फर्क है जिसकी नजर में अमीर गरीब का, हकीकत में इंसान वही महान होता है। उन्होंने हमें प्रेरणा दी टीपीएफ को, और ये स्पिरिचुअल कोर्स निर्मल जी के गाइडेंस में चल रहा है और निरंतर बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें कई ऐसे हैं जो प्राय सब हमेशा अटेंड करते आ रहे हैं। पहले उपस्थिति थोड़ी ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो थोड़ी उपस्थिति कम भी हो रही है, लेकिन उससे कोई निराश न हो। जहां मानते हैं सुरक्षा वहीं पर खतरा निकलता है, जिससे डरते हैं मन में व्यक्ति वह सुधरा निकलता है। कई बार हम देखकर भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, लगता है फर्श साफ है, कचरा वहीं निकलता है। मुनिश्री ने सोचा सब इतने पढ़े लिखे आगे बढ़ रहे हैं तो जैन तत्व का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे इन्होंने हमें बहुत गाइड किया, निर्मल जी अभी नहीं शुरू से करते आ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर हफ्ते मेहनत करना बहुत मायने रखता है और इतना समय निकालना, इसलिए इनके लिए एक बार ओम हरम, अगर सबको अच्छा लगा तो एक बार ओम हरम कर दें। ओम हरम। ओम हरम। ओम हरम। ओम हरम। ओम हरम। ओम हरम। और हमारे स्पिरिचुअल के टीचर इतने अच्छे हैं तो हम सबके लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। ओम हरम। दर्शन ने सत्य की खोज का द्वार कभी बंद नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष को उसका अधिकार भी नहीं दिया। महावीर का प्रसिद्ध घोष है, अपना सच में से जा स्वयं सत्य की खोज करो। इस घोषणा ने जैन दर्शन को वैज्ञानिक होने का श्रेय दिया। आज इतने रिसर्च हो रहे हैं जिसमें हमारे जैन धर्म को वैज्ञानिक माना जाता है और वैज्ञानिक युग में अधिक प्रासंगिक बना। आज हमारे जीवन के अंदर जितनी छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, हम अगर उसको किसी तरह तोलें, ये बात कभी और करेंगे क्यों, आज समय की सीमा है, एग्जाम की तैयारी भी करनी है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी किसी को पूछने होंगे, इसीलिए। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, किताबें पढ़ी है घर में इतनी सारी, लेकिन कभी उठा के नहीं देखते थे। ये जो इतिहास वाली किताब है, जैन परंपरा का इतिहास इतने दिनों से है, बस हाँ ठीक है, टाइम पे किसी क्विज की जरूरत थी तो खोज लिया और छोड़ दिया। अब पता है कि आज निर्मल जी यहाँ से शुरू करेंगे तो पहले इसको पढ़ लो भैया, तो थोड़ा समझ में आएगा, इसीलिए बहुत अच्छा किया। वास्तव में वैज्ञानिक जगत में भी सत्य की खोज के अधिकार की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता ने वैज्ञानिक को अणु और परमाणु की खोज तक पहुंचा दिया। तो हमारे मुनिश्री की प्रेरणा से, आचार्य प्रवर की प्रेरणा से, टीपीएफ के हमारे मंत्री जी बैठे हैं, हिम्मत जी, जो इतने बिजी होते हुए भी स्पिरिचुअल क्लास में शायद प्राय आए होंगे, हिम्मत जी और चौरड़िया भाई साहब वो भी बराबर जुड़े हुए हैं, और सब श्रोतागण भी जो हैं, बिना श्रोताओं के समझाने वाले को भी मजा नहीं आता,
और सब इतना सीरियस होके सुनते हैं। सीरियसनेस का पता तब चलता है, सोनल जी मुस्कुरा रही हैं, कि तब पता चलता है कि जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। सब अपने आप को, जिसको भी क्वेश्चन पूछना वो अपने आप को अनम्यूट कर ले और क्वेश्चन पूछें। एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे जैन परंपरा के इतिहास से रिलेटेड हो, किसी के भी मन में कुछ, जैसे अभी रजनी भाभी जी ने पूछा, तो छोटी छोटी चीजें अपने मन में भार ना बने कि उन्होंने बताया था, हम संकोचवश नहीं पूछ पा रहे हैं। हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हैं, चौड़िया भाई साहब, सुशील चौड़िया कैलकाटा से हमारे सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो ये भी हमें गाइड करेंगे। किसी को कोई भी जवाब चाहिए तो जरूर क्वेश्चन पूछें, सब सहर्ष आमंत्रित है। और एक मैं चाहूंगी कि जो भी हैं प्लीज अपने ना, आरती जी जय जिनेंद्र वेलकम, नोएडा से स्पिरिचुअल का नेक्स्ट कोर्स ये भी अब शुरू करवा दिया इन्होंने। और सब अपने अपने अगर वीडियो को ऑन कर ले तो मजा। अरे वाह, जेके जैन साहब, जय जिनेंद्र साहब, अब क्वेश्चन आंसर सेशन में मजा आएगा। निर्मल जी भाई साहब जय जिनेंद्र, मीना जी ओसवाल जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र साहब। जिनका मैं नाम ले पा रही हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, प्रेम जी सब है, सूरत से भी जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। और सब इतने दिल से सुन रहे हैं, सब अपने अपने वीडियो को ऑन कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है, लगता है कि हाँ चलो आज हम लोग आपस में मिल रहे हैं। गुड। अब किसी की कोई क्वेरीज है तो जरूर पूछें। जय जिनेंद्र बोलना चाहूंगा। जय कौन? हाँ जैकी जैन साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मैं ये कह रहा था संचेती जी से, आपसे भी, और हमारे टीपीएफ के जो भी बैठे हैं, ये आध्यात्मिक यात्रा आगे हमारी कैसे चलेगी 31 के बाद, इस चीज पे चिंतन करें। पूरे साल चलेगी, पूरा प्लान है, पूरे साल का प्रोजेक्ट बना हुआ है, पूरे साल का प्रोजेक्ट बना हुआ है। आप आइए, जुड़ते रहिए, मैसेज करते रहेंगे हम आपको, और पूरे साल का है। अभी ये 31 को एग्जाम हो रहे हैं, उसके बाद फरवरी फर्स्ट वीक से फिर शुरू हो जाएगा, तो कोई चीज नहीं छूटेगी, पूरे साल का क्रम है। बस यही है कि आपकी उपस्थिति चाहिए, चाहे आप चंडीगढ़ में हो, चाहे आप हिसार में हो। 650 का आशीर्वाद चाहिएगा। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, प्रेमलता सेठिया। प्रेमलता सेठिया भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए। प्रश्न है कि आज जो मतलब जैसे डाला गया है कि क्वेश्चन का 2 आंसर सही होगा तो 2 देना है, 3 आंसर सही होगा तो 3 देना है, तो वो कैसे होगा? एक मैसेज आया है ना, एक क्वेश्चन का आंसर 3 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, तो वो कैसे? वही मैंने आपको जैसे एक प्रश्न बताया कि 13 पंथ के आचार्य रहे हैं और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य भिक्षु, आचार्य कुंद, आचार्य हरिभद्र सूरी और आचार्य महाप्रज्ञ। तो आपको ए और डी दोनों पर टिक करना पड़ेगा। दोनों को टिक मतलब कैसे? उसमें खाली टिक करके करने से हो जाएगा? दोनों पे टिक हो जाएगा। आप वहां जाके टिक, जैसे आप पहले एक टिक करते थे वैसे 2 जगह भी टिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वही मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा। ठीक है, जय जिनेंद्र, डॉक्टर संचेती जी, मैं अरुणा सिंगड़ा नाभा से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि हमारे तीर्थंकर जो हैं भगवान महावीर, भगवान पार्श और उनसे पहले भगवान अरिष्ट नेमी जो हैं, वो 3 तीर्थंकर जो हैं हमारे चौथे आर्य में तक हो गए थे। तो ये भगवान महावीर का जो शासन काल चल रहा है ऐसा माना जाता है, तो क्या अब ये 5वां आरा नहीं है? नहीं, हम 5वां आरा है। हम 5वें आरे में रह रहे हैं ना, तो ये 5वां आरा क्या मतलब जब भगवान महावीर हुए तो 5वां आरा शुरू नहीं हुआ था? Was it not started then? No. नहीं, अच्छा, तब तक नहीं शुरू हुआ था। भगवान महावीर के बाद आपका मतलब है 5वां आरा शुरू हुआ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, नाम भी बोल लीजिए साथ में। हाँ, मैं मीना ओस्तवाल बालोतरा राजस्थान से हूँ। ठीक साहब। हाँ सर, बहुत अच्छा तरह से आपकी क्लासेस चल रही है, एवरी वीक हम अटेंड करते हैं। पहले भी इतना टीपीएफ की हुई कॉन्टेस्ट, बट वो है बुक देखना और हो गया। इस बार एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे रहे सर आपके। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक क्वेश्चन होगा तो उसके आंसर 2 हो गए या 3, सबको टिक करना है अपन को? हाँ, सभी टिक होंगे तभी वो सही माना जाएगा। ओके, 2 भी आंसर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। हाँ,
जो सारे सही है उसी को टिक करेंगे तभी वो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। आप सैंपल पेपर जो भेजा है उसको ओके समझ में आ जाएगा। हाँ देखा सर, मैंने वो देखा। ओके, थैंक यू सो मच। ओम आरम टीपीएफ टीम। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। अब कौन नाम पहले बोल लीजिए, मैं आपको मैं शांति श्रीमाल कोलकाता से। जय जिनेंद्र। मैं कह रही हूँ कि जो क्वेश्चन आएंगे बुक से ही आएंगे कि बाहर से भी आएंगे? बुक से ही आएंगे। अच्छा, और जैसे एक क्वेश्चन के अगर 3 जैसे उसमें ऑप्शन राइट होंगे, लेकिन हाँ। मैंने 2 राइट किया तो हाँ, उसका तो 2 का मार्क्स नहीं मिलेगा मेरे को? नहीं। मतलब पूरा राइट होगा तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे? हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस बार बहुत टफ रहेगा। थोड़ा नहीं, तो बहुत इजी है। हाँ, केवल easy है। हाई लेवल वाले एग्जाम है, आप सब चीजें आप हाँ। लोगों को पता है, खाली हाँ। कंसंट्रेशन की जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट वे में एग्जाम ले रहे हैं। बाकी तो देखिए सब इतनी मेहनत की है, ये मत सोचिएगा कि हमारे गलत हो गए कि हमारे सही हो गए, सबने हाँ। पढ़ाई की है, बस फोकस करने की जरूरत है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू। ध्यान रखिए कि हमने इस क्लास में काफी जो जानकारी है वो बाहर से भी दी है, वो लेकिन आपके सिर्फ जानकारी के लिए थी। एग्जाम में सिर्फ जो बुक में है उतने में से ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पूछिए रचना जी, बचावत कुछ पूछना है बताइए। और सबको एग्जाम में पार्टिसिपेट जरूर करना है। विवेक जी, जय जिनेंद्र बालोत्रा से। और पूछिए किसी को भी एग्जाम से रिलेटेड हो या किताब से रिलेटेड हो, और आप लोगों को भी देना है, औरों को भी प्रेरणा देनी है। अभी है टाइम अपने पास थोड़ा सा। हाँ हाँ भाई साहब, मेरे को थोड़ा सा डाउट। मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, जैसे 3 आंसर अगर राइट करने हैं, 2 आंसर राइट करने हैं, ऐसा मतलब समझ नहीं आ रहा है। क्या हेलो ये सही सर। रहेगा? हेलो, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कौन? एलचंद्र का नाम, बैंगलोर से। ठीक है। अच्छा, मेरे पास वो लिंक नहीं आया, किससे मंगवाऊं? मेरा वो फॉर्म नहीं भर सकी मैं, लिंक भी नहीं आया अभी तक। आपका वीडियो बंद है चंद्रकला जी। लिंक आज भी आया है, लिंक आज अभी भी आया, विवेक जी ने भेजा है लिंक। मेरे तो मोबाइल में नहीं है, वो संघ संवाद और सब में जुड़ी हुई हूँ, पर मेरा लिंक नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ग्रुप में भी डाला है ना हमने, आपको फिर वापस भेज देंगे। मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल देती हूँ। निर्मल जी, आप अपना ही डाल दीजिए नंबर, कोई भी पूछेंगे तो। नहीं, भाई साहब का नंबर मेरे पास में है, निर्मल जी संचेती का नंबर मेरे पास में है भाई साहब का। हाँ, तो भाई आप ले लीजिएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी टाइम आप पूछेंगे। आज मैं अवेलेबल है। मेरा व्हाट्सएप नंबर उनको भेज दूंगा आज भाई साहब को। हाँ, भेज दीजिए। भेज दीजिए। हाँ, भाई साहब का नंबर तो मेरे पास में है। हाँ, भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। जय जिनेंद्र, जया जी। निर्मल भाई साहब। हाँ, कौन? अच्छा, आरती जी, ठीक है। हाँ जया जी, जो अभी रिकॉर्डिंग्स आई हैं आज, वो अपने सारे के सारे प्रोग्राम की हैं क्या अभी तक जो हुई है? हाँ। ओके, थैंक यू। आपने आरती जी अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है? हाँ। नहीं, मेरा वीडियो ऑफ किया गया है, मेरा तो ऑन है। ऑन है? अच्छा, नहीं आ रही रहा इस पे। हाँ, चलो, लेकिन अब तैयारी करनी और अच्छा करना है आपको पूरा। निर्मल जी, आरती जी के लिए बता दूं मैं आपको, एक बार आप स्पॉटलाइट पे ले सकते, चलिए, मेरे पास से नहीं आ पा रही है। हाँ, मेरा इसमें से नहीं स्टार्ट हो रहा वीडियो, वहीं पे करना पड़ेगा। तभी मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है। आरती जी ने श्याम सुका जी के साथ क्लास शुरू कर दी। आरती जी थोड़ा सा स्पिरिचुअल के अपने इंचार्ज है, थोड़ा सा आप बता दें इनको। हाँ जी, जय जिनेंद्र, निर्मल जी, सभी से जय जिनेंद्र। कीपीएफ नोएडा ने अब एक कार्यक्रम शुरू किया है सूर्य प्रकाश जी श्याम सुका के साथ, तेरापंथ की अवधारणाएं पे। हमारी 2 सेशन हो चुके हैं। अब टीपीएफ भीलवाड़ा ने हमें ज्वाइन किया है, साथ में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अब टीपीएफ कोलकाता भी हमें ज्वाइन करने वाला है। उनके 6 ब्रांचेस हमारे साथ ज्वाइन करेंगी इस सैटरडे से। तो हम एक कंबाइंड प्रोग्राम चला रहे हैं, तेरापंथ की अवधारणाएं, सैटरडे शाम 8:15 बजे से। और अपना ये लंबा प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद में तेरापंथ की अवधारणाओं के बाद हम कर्मवाद पे लाएंगे। कर्मवाद के बाद हम जैन जीवन शैली पर आएंगे। जैन जीवन शैली के बाद में हमारे श्रावक के 12 व्रत का प्लान है। इस तरह से हम इस कार्यक्रम को लेकर चलेंगे। 6 क्लासेस, फिर 9 क्लासेस, फिर 6 क्लासेस, फिर 12 क्लासेस। इस तरह से लंबा कार्यक्रम है अपना। बहुत अच्छे। और जैसे जैसे जो ब्रांचेस अपने साथ जुड़ती जाएंगी, तो इसमें भी इसको भी सब जगह फॉरवर्ड कर सकते हैं। जूम पर है तो कोई भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, कर रहे हैं, मैं आपको भेज दूंगी।
हाँ। आर्थिक ये सारा नोएडा का, और स्पिरिचुअल का आपको मैंने 1 साल का पूरा कैलेंडर भी भेज दिया, दिल्ली से जो कर रहे हैं उसका भी मैंने आपको पूरा कैलेंडर भेज ही दिया। हाँ, हेमा जी जो कर रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी कोई हो उनको लगे कि जैन धर्म के बारे में जाना, उनमें पिपासा जगानी है अपन। ठीक है, और कौन पूछ रहे, किसकी आवाज आ रही थी? मंजू जैन जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। मैं पूछना क्या चाह रही हूँ, मेरे को आपकी पीछे वाली क्लासों की रिकॉर्डिंग चाहिए, भेज देंगे ग्रुप में? ग्रुप में आ चुकी जी, आप अपना ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए भाभी जी, मंजू जी। कर रही हूँ। आपका वीडियो ऑफ है? हाँ हाँ, हो गया ऑन? हाँ हो गया, हो गया, पहचान गए? हाँ, हो गया। हाँ, जिनेंद्र फरीदाबाद से मंजू लोनिया। अच्छा मंजू लोनिया, अच्छा ठीक है। मंजू भाभी जी आप मेरे को बोलिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। वैसे निर्मल जी ग्रुप में भेज ही देंगे, अभी भेज दिया है ग्रुप में। अभी एक बार इधर चैट पे भी भेजा है और ग्रुप पे भी, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, और ग्रुप में हम रेगुलरली भेज रहे हैं हर हफ्ते पुराने वीडियो। नहीं, पहले का भेजा हुआ है ना, मेरा सारा डिलीट हो गया। सेम लिंक है, वो लिंक सेम रहेगा। मैं अभी आजकल में फिर से भेजा जाएगा, अभी चैट में भी वापस डाला गया। निर्मल जी आप धर्माल जी के बेटे की बहू हैं? हाँ जी, जय जिनेंद्र साहब। बेटे की बहू, बड़ी बहू है, और बहुत डेडिकेटेड है। नहीं वो कोई। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? निर्मल भाई साहब, जय जिनेंद्र। निर्मल भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लग रहा है। राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। जैन साहब थोड़ा और गाइड कीजिए कि कैसे हो, किसी की कोई क्वेरी हो पूछिए, हम बीच में बात कर रहे हैं लेकिन आपको टाइम दे देंगे। निर्मल जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। दिनेश जी धोखा has raised his hand. दिनेश जी का भी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ नहीं, वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ मैं, एक्चुअली अभी पैदल चल रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए। तो रास्ते में हूँ, या कोई बात नहीं, क्वेश्चन। ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नहीं था, एक कमेंट था। साधुवाद निर्मल जी को एंड साधुवाद ऑल द पार्टिसिपेंट्स की आप लोग जुड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुनिषी की सेवा हुई थी, यहाँ पे रास्ते में चल रहा था, तो मुनिषी से बातें हो रही थी कि इस सदी में पैदा होने का क्या फायदा है। तो सबसे ये बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहाँ पे भिक्षु विचार का हमें इंट्रोडक्शन है और हम उस चीज को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। बिगेस्ट चैलेंज दैट एवरीबॉडी हैज इन रिलीजन इज टू ड्रॉ अ लाइन। पुण्य और पाप में, धर्म और अधर्म में जो लाइन, जो भिक्षु खाने का जो लाइन है और उसका जो विवेचन है उसमें, आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग इसको पढ़ पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। हम अगर 100 साल पहले पैदा होते तो शायद ये टेक्नोलॉजी, ये जूम, साधुओं का दर्शन, सेवा, आई थिंक इट वुड नॉट बी पॉसिबल जितना हम लोग आज कर सकते हैं। आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट वी आर बोर्न इन दिस एरा। तो सबको साधुवाद, आप सब लोग जुड़े हैं। तो इसी श्रृंखला में चेन्नई से हर संडे को 11 से 12:30 बजे तत्व की चर्चा होती है। कालू शतक का जो पुस्तक है उसका भी चर्चा चल रही है। So if anybody is interested, you all can join. It is between 11 to 12:30 every Sunday. So already we have completed 21 sessions. आगे और चलेगा ये, तो 3-4 महीना और चलेगा। तो I request all of you, किसको भी अगर तत्व में इंटरेस्ट है तो you can all join. Thank you so much. बहुत बढ़िया। आपने तो दिनेश जी वो बात कर दी, जाविया वेण पाम ताविया चेवम होंती नवाया, जो चाहा है वो सब हो जाएगा। हाँ हाँ सही। और किसी का क्वेश्चन? गुरु कृपा से सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पारस जी मेहता। आप म्यूट है पारस जी। आप म्यूट है पारस जी। हाँ हेलो, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि अभी जो सैंपल का प्रश्न पत्र भेजा था ना, उसमें एक क्वेश्चन में जैसे 4 ऑप्शन सही है, तो उन चारों ही ऑप्शन को टिक मार के करना रहेगा क्या? हाँ, 4 सही होंगे तो जी, 4 सही है तो चारों को जैसे उसमें 3 क्वेश्चन,
चारों को टिक मार्क करना रहेगा। किसी का ध्यान इस साइड ज्यादा गया नहीं, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है, इस चीज की तरफ सबका ध्यान नहीं गया था। अच्छा, आपने अच्छा का बहुत कम आदमियों का ध्यान अच्छा, गया इस तरफ में, है ना निर्मल जी? हाँ, अगर सारे सही है तो सबको टिक करना है, नहीं लोग ढूंढने लग जाएंगे एक सही है कि दो सही है। सबको टिक करना है क्या? हाँ, वही मैं कल कंफ्यूजन हो रही हाँ, थी बिल्कुल। मुझे। नहीं बहुत अच्छा। नहीं, कल मैंने देखा था पेपर, तो मैं उसमें हाँ, तो मैंने कहा अभी चारों ही सही है, तो इसमें किसमें से मैं किसको टिक करूं, किसको नहीं बिल्कुल सही पूछा आपने, उन चारों को टिक करना है तभी आपका सही होगा वो। नहीं लेकिन जया जी, हाँ, ये हाँ, बोलिए। कि जो सैंपल पेपर था उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसमें चारों सही है। अच्छा, एक था ना, भगवान पार्शनाथ ने किसके त्याग करवाए थे? उसमें हाँ। 3 सही, उसमें 3 सही थे, उसमें 3 सही थे, 3 सही थे उसमें, चारों सही नहीं है। हाँ, अगर क्या, हाँ उसमें 3 सही थे। 3 सही अगर थे। ऐसा कोई क्वेश्चन हो भी चारों ही सही हो, हाँ, तो तो चारों को चारों भी टिक करना है फिर उसमें। ऐसा हो तो चारों को टिक करना है सब। ऐसा हो तो चारों टिक करना। ठीक है, ठीक। निर्मल जी, क्या हमें और भी सैंपल पेपर मिलेंगे एग्जाम से पहले? तो अभी 15 दिन है नहीं एग्जाम में, नहीं, सैंपल इतना ही रहेगा। इतना ही रहेगा? आप सैंपल पेपर नहीं भेजेंगे? 3 क्वेश्चन का ही पेपर रहेगा अभी? हाँ, बहुत छोटा भेजा है, 15-20 क्वेश्चन होने चाहिए, मजा आता करने में भी। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में लेकिन आता है एक्चुअली क्या है टोटली पेपर का, हमने चेंज कर दिया बिल्कुल। चलो देख पैटर्न लेंगे, चेंज बात हुआ है कर तो लेंगे, सारे निर्मल क्वेश्चन साहब, तो बात आने कर चाहिए। लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, देख ओके लेंगे। जय। 3 क्वेश्चन में तो पता भी नहीं चलता है, 3 क्वेश्चन में तो पता भी नहीं चला है ऐसा कुछ। पर सैंपल आ गया ना, ये नहीं आया है कि 3 सही है तो 3 को टिक करो, 2 है तो 2 को सही करो। ये इतने दिन ये नहीं आ रहा था, एक ही आता था ऑप्शन उसमें खाली। अरे और भेजने से भाई साहब हम लोगों को और प्रैक्टिस होगी ज्यादा से ज्यादा। वो ठीक है, हाँ। चलिए कोशिश करेंगे, कल देखते हैं, कल बना के अगर होगा तो फिर भेज देंगे, कोई बात नहीं। फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। फाइनल में तो इस एग्जाम में तो हो जाए कम से कम। टाइम 45 मिनट कम है। चलिए, और किसी को? जय जिनेंद्र। कौन? जय जिनेंद्र। क्या नाम क्या है? हिम्मत। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र साहब बोलिए। हाँ, हाँ, आपने ट्राई के लिए जो क्वेश्चन भेजे थे वो कब भेजे थे? तो लिंक पर आप जाएंगे तो आप कभी भी मिलेगा, अभी भी मिलेगा। लिंक में जाने से मिल जाएगा क्या? लास्ट वाले लिंकों में क्या? क्लास की लिंक नहीं, जो आपने जो रजिस्टर किया है एग्जाम के लिए, मेल आईडी पर रजिस्टर तो हो को नहीं मेरो गुड्डो, मेरा रजिस्टर को नहीं हो नहीं। मेल आईडी पे ही पेपर आएगा क्या, फाइनल पेपर? नहीं, मेल पर नहीं, वो लिंक पर आएगा। जिन्होंने पहले दे रखा है वो आप सैंपल पेपर आए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो विवेक अपना नंबर चैट बॉक्स में तुम्हारा और मेरा नंबर छोड़ दो, हमें कॉल कर ले, हमें बता देंगे उस चीज के बारे में। लिंक नंबर में अपना क्वेश्चन नंबर भेज दे, सीधे ना वो आप ही भेज दे। शांता भाभी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं? क्या बोल रहे हो? लिंक में नंबर भेज दे, छोड़ दो कि मैं आप ही कर दे साबन, मैं तो आया कौन क्वेश्चन पेपर। जिनने पूछ लिया प्लीज वो म्यूट कर लें अपने आप को। जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं तो एक बार म्यूट कर लें, जब पूछना हो फिर अनम्यूट कर लें अपने आप को। थैंक यू। मंत्री महोदय एक्सपर्ट है सवाल पूछने में, तो सभी लोग रिवीजन पेपर की मांग कर रहे हैं। हिम्मत भाई, तो आप एक काम कीजिए, 5-6 प्रश्न बना के डाल दीजिए, क्योंकि कल डाल देंगे। हो रही है। राकेश जी सोचेंगे, कल बात करें। आपका फिर वीडियो ऑफ कर दिया आपने? हाँ, नहीं, राकेश जी का वीडियो आ रहा है। अच्छा अच्छा, सर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाँ, अच्छी बात है, ये उत्सुकता बनी रहनी चाहिए कि हमें करनी है। आपके सुझाव पे ध्यान दिया जाएगा, पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, जरूर सर, जरूर। लोगों को मजा आना चाहिए, ये क्यूरियोसिटी बनी रही। क्या होगा क्या होगा? निर्मल जी, केबीसी में 4 में से 3 गलत होते थे, एक ही सही होता था। अभी ये लेके आएंगे 1, 2, 3, 4 कितने भी सही हो सकते हैं। बिल्कुल। लीला श्री माल जी क्वेश्चन पूछे। जय जिनेंद्र साहब, ये परीक्षा मतलब लिंक से ही होगी या जीमेल के लिंक से होगी? नहीं, आपने पहले परीक्षा दी है ना? हाँ, जीमेल से दी है। हाँ, वो जैसे दिए वैसे ही होगे, सेम।
थैंक यू। सेम मेथड। ठीक। एक सबको सूचना दे दूं, दिया एग्जाम बोले अभी ये बोले नहीं ये तो एक ट्रेलर है, क्या दिया एग्जाम। आगे आगे देखते जाइए। जय जी एक सेकंड। हाँ साहब, जय जिनेंद्र साहब। जिनके भी डाउट है वो कृपया सैंपल पेपर दे करके कोशिश कर रहे हैं। जो सैंपल पेपर एक्सेस कर पा रहे हैं वो सेम जगह पर 21 तारीख को 3 बजे वहीं पर फाइनल पेपर भी एक्सेस कर पाएंगे। सेम जगह पर सेम चीज है। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो या मुझे या विवेक को कॉल करें बाद में। हाँ ओके जी। और सब ये देखिए ट्रेलर है, अभी बता रही हूँ, फरवरी फर्स्ट वीक में फिर शुरू हो रहा है, तो उसको भी ना छोड़े। लिंक आप लोगों के पास आते रहेंगे, मैसेज आते रहेंगे, देखिए आगे से आगे बढ़ते रहे। कितना अच्छा हो रहा है, कितना निर्मल जी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी उपस्थिति हो रही है, कितना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ। फरवरी में क्या शुरू कर रहे हैं जी? आचार्य आप बता दीजिए, बता दीजिए। आचार मीमांसा, जैन दर्शन मीमांसा का दूसरा भाग, आचार मीमांसा। ये बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों की सोच कितनी अच्छी ऊंची है कि हम लोगों को घर बैठे इतना स्वाध्याय करने को मिल रहा है। कमी हम लोगों की है कि हम लोग उसको कितना ग्रहण कर पाते हैं, वो देख रहे हैं। ये सब महाराज की प्रेरणा है भाई, सब महाराज ने प्रेरणा दी है। देखिए सामग्री तो हमारे पास थी, अथाह सागर था, हमने कभी उसमें से रसास्वादन लेने की कोशिश ही नहीं की। और अब महाराज की प्रेरणा से और आप सब मिलते हैं तो और मजा आता है। जब अगर कोई आप लोग नहीं मिलेंगे तो फिर पढ़ने पढ़ाने वाले को मजा ही नहीं आएगा। इसीलिए देखिए कितने जोर शोर से और लोगों को जोड़ते हैं आप नेक्स्ट में। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी लिंक इतना वीक हो पूरे उत्साह और जोश के साथ एग्जाम दें, मजा आएगा। और भी लोगों को प्रेरणा दें, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। मंजू जैन जी सवाल करें। हाँ, मैं बोलना चाह रही थी जय जिनेंद्र, आपने ये परीक्षा का तरीका नया किया है तो कम से कम इसमें टाइम भी थोड़ा बढ़ाओ। तरीका नहीं है नया, तरीका पुराना नया है ना। हमें चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो तो आपको आगाह कर दिया, क्योंकि आज आप अरे तो पढ़े हुए हैं इसलिए आगाह कर दिया। ये नहीं, पहले 45 मिनट का टाइम होता था ना, तो एक ही ऑप्शन पे टिक मारा आगे बढ़े। नहीं, तो पूरा टाइम कैलकुलेशन करके ही टाइम दिया गया है। मेरे को आपको तो कम लग रहा है। कर पाएंगे, राकेश जी वाले में कर पाएंगे कि ठीक हम क्वेश्चन पेपर बना के और भेज सकते हैं। टाइम नहीं कर सकती है, टाइम तो पूरा कैलकुलेट करके टाइम निकाला गया है कि कितने मिनट में कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। चलो देखेंगे, इतनी अच्छी तैयारी नहीं है। कर लीजिएगा। आप तो बोलिए ही मत मंजू भाभी जी, आपने तो सब रट्टा मार लिया होगा, नहीं तो मार लेंगे। नहीं, अभी तक तो पहले तत्व ज्ञान का दिया है, अब उठाऊंगी किताब थोड़ी सी देखी है। बिल्कुल कर लेंगे, आप कर लेंगे, सब सभी कर लेंगे। और सारे सोचे, एक बात बताऊं, अपन आपस में बात कर रहे हैं, सब ये सोचे कि हम इस बार टॉप करने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं। देखिए कितने। हाँ, तो उसके लिए टाइम कम रहेगा। सेंटर है ना मंजू भाभी जी, यहाँ जो सेंटर है उसमें आज भी बच्चे आए थे तो उनको यही कहा कि अपनी फोटो लगाओ वहां पे टॉपर की जगह पे, यू विल बी टॉपर। तो आप भी सोचिए, आई विल बी टॉपर, आई विल बी टॉपर। जब अपने को गुरुदेव का इतना वरद हस्त मिला हुआ है तो सब कर सकते हैं। घर बैठे जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, निर्मल भाई साहब ने जो इतनी मेहनत की है और सब आ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का फल मिलना चाहिए। देखिए नंबर कम बेसी आ सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं तो कम तो नहीं लाने ना। सब टॉप करेंगे। देखिए आप टॉपर्स में छांटना मुश्किल हो जाएगा। सुशील भाई साहब हंस रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा कि कौन टॉप किया है। चलो ठीक है। भाई साहब कुछ क्या चाहते हैं? हाँ कहेंगे ना, किसी के क्वेश्चन खत्म हो गए तब ये तीनों ही बोलेंगे, हिम्मत जी, निर्मल जी और वो तीनों ही बोलेंगे। अभी अगर क्वेश्चन किसी को क्वेश्चन तो एक बार पूछ लें। किसी को क्वेश्चन है तो हाथ रेस कर दे। चलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि सॉरी, किसी का क्वेश्चन हो तो फिर बता दीजिएगा। समय को देखते हुए एक बार निर्मल भाई साहब जो हमारे टीपीएफ के पूर्वाध्यक्ष से हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका आशीर्वचन चाहिए कि कैसा कोर्स चल रहा है। ये भी बराबर जुड़ते रहे प्राय। और इतनी विरोधी परिस्थितियां इनके परिवार में आती रही, लेकिन फिर भी
सबलता के साथ आप जुड़े रहे, हम सब टीपीएफ वालों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। बताइए भाई साहब, कुछ आप आशीर्वचन। परम पूज्य परम पावन महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सब भक्ति वंदन। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में सादर वंदन। आज के इस हमारे कार्यक्रम में उपस्थित निर्मल जी भाई साहब, जया भाभी जी, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पदाधिकारी, सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी से सादर जय जिनेंद्र। यह हमारा सौभाग्य है कि हम जैन कुल में हमारा जन्म हुआ, और जैसा कि अभी भाई दिनेश जी ने भी कहा कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम घर बैठे हमारे जैन सिद्धांत सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसका माध्यम बन रहा है तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम। और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में जो श्रम भाई श्री निर्मल जी संचेती काफी सालों से कर रहे हैं, और विशेष रूप से इस वर्ष आपकी जो लगन, आपकी मेहनत, आपका श्रम देखकर निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत साधुवाद। जो ये कार्यक्रम चल रहा है और घर बैठे हमें जो ये अध्यात्म लाभ मिल रहा है, मैं काफ़ी क्लासेस मैंने पहले ज्वाइन की थी, बीच में हमारे कुछ कारणों से और प्लस कुछ प्रोफेशनल व्यस्तताओं की जो भी लास्ट डेट चल रही थी, काफ़ी 1.5 महीने से रात भर काम चलता रहा, तो हम नहीं कर पाए। मुझे प्रसन्नता, हालांकि उनके वीडियोस में बराबर सुना, और जो शैली आपकी, जो समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा। कई जगह हम काफ़ी टफ भी लगा, किंतु उसको 2 बार सुन करके भी समझा है। काफ़ी अच्छा लगा। मैं पूरी टीम को, निर्मल जी को, विवेक जी को, जया भाभी जी को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और जो हमारे सभी परीक्षार्थी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये कार्यक्रम तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का जो अध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर से निरंतर आगे बढ़ रहा है, विशेष रूप से अभी पिछले कई महीनों से हमारी जो शाखाएं हैं निरंतर रूप से अध्यात्म का कार्यक्रम लेकर सक्रिय हुई है। अभी नोएडा की बात सुनी, भीलवाड़ा, कलकत्ता, सबकी बात सुनी, और हालांकि उससे पूर्व बेंगलोर और चेन्नई तो काफी वर्षों से यह कार्यक्रम कई रूपों में आयोजित कर ही रही है। किंतु अब जो विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं, उनमें अध्यात्म के कार्यक्रमों को आयोजित करने की जो रुचि जगी है, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ओम अरहम। अब सुशील जी भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुशील जी भाई साहब। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी को वंदन। आज की सभा में प्रशिक्षक डॉक्टर निर्मल जी संचेती, जया जी, टीपीएफ के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। कई कक्षाओं को मैं अटेंड कर पाया, और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें अच्छी है, बढ़ रही है। आज और कल के गुरुदेव के प्रवचन में भी यही बात आई कि ज्ञान के विकास करना है तो जिज्ञासा वृत्ति को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और एक व्यक्ति की जिज्ञासा कईयों को समाधान प्रदान कर देती है। स्वाध्याय का एक बहुत अच्छा उपक्रम का निमित्त यह कार्यक्रम बना। श्रद्धेय आचार्य श्री ने गत कॉन्फ्रेंस में जैन दर्शन, मनन और मीमांसा का स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी। उससे पूर्व ही टीपीएफ के मंच पर यह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। ये एक बहुत अच्छा संकेत हमारे मुनिश्री ने पहले ही इस संकेत को या भविष्य में क्या होने वाला है उस बात की ओर हमें आगाह किया, और ये एक सुंदर कार्यक्रम स्वाध्याय का निमित्त, जैसा कि जया जी ने भी कहा कि पुस्तक पढ़ी थी, पुस्तक मेरे पास भी थी, किंतु इस तरह का स्वाध्याय पुस्तक के निमित्त से, इस कक्षा के कारण से ही हो पाया। सभी की जिज्ञासाओं से बहुत अच्छा लगा,
और यह ठीक भी है, क्योंकि आगे जितने गहन विषय आने वाले हैं उसके लिए हमें अपनी परंपरा की जानकारी और परंपरा के इतिहास की जानकारी बहुत जरूरी है, जो इस पुस्तक के स्वाध्याय एवं भाई निर्मल जी की कक्षाओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। निर्मल जी ने तो केवल इस एक पुस्तक को ही नहीं, अनेक अनेक पुस्तकों का पारायण करके नई नई सामग्री हमें दी है। जब वो पुस्तकों के बारे में बताते थे तो मैं भी कई बार पुस्तकें खोजता था, और जिस तरह की तैयारी के साथ उन्होंने सामग्री परोसी है। और दूसरी बात, महिलाओं में विशेषकर, यद्यपि ये कक्षा टीपीएफ की है, टीपीएफ के सदस्य भी हैं, किंतु महिलाओं में जो जिज्ञासा और जो स्फूर्ति इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ने की रही है, और समय समय पर सभी महिलाएं जो निरंतर नियमित हैं, उनकी उपस्थिति को देखकर हमें भी और अधिक प्रेरणा मिली है। यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। टीपीएफ के इस उपक्रम के माध्यम से टीपीएफ के सदस्य ही नहीं, तत्व के जिज्ञासु सभी श्रावक श्राविकाएं लाभान्वित हो पाएंगे। बेंगलोर और मद्रास की कक्षाएं, उनमें भी कई बार मैंने अटेंड किया। बहुत ही अच्छे स्तर की कक्षाएं और अच्छी चर्चा होती है। इस प्रवृत्ति को हमें अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। मैं टीपीएफ के साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स के भी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। एक जानकारी, इसी वर्ष 8 फरवरी को श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी अपने प्रमुखा पद के 50 वर्ष पूरे कर रही हैं। 8 फरवरी को उनकी इस यात्रा के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। गंगा शहर में विक्रम संवत 2028 को माघ 13 को साध्वी प्रमुखा पद पर वे प्रतिष्ठापित हुई थी, और इस वर्ष 8 फरवरी को पूज्य आचार्य श्री धमतरी में पधारेंगे। 9 फरवरी को संभवतः कार्यक्रम वहीं या आसपास होगा, तो हम सब उपस्थित तो नहीं हो सकते हैं, जो उपस्थित हो सकते हैं वे होंगे भी, किंतु साध्वी प्रमुखा श्री जी के साहित्य को भी साथ साथ पारायण करें तो हमें दर्शन की भी अधिक जानकारी मिलेगी। साथ ही माघ अष्टमी को आचार्य श्री बारमल जी के स्वर्गारोहण के 199 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो दूसरी शताब्दी आचार्य बारमल जी के स्वर्गारोहण की प्रारंभ हो जाएगी। और इस बार आचार्य श्री का चातुर्मास भीलवाड़ा है। मुनि श्री सुरेश कुमार जी ने विशेष प्रयासों से खोज करके आचार्य बारमल जी के जन्म स्थान की खोज की है, जो बड़ा मुहा के नाम से हम जानते हैं। तो संभव है कि श्रद्धेय आचार्य परवर भी भीलवाड़ा यात्रा के दौरान उस स्थान पर, जो कि काफी दूर नहीं है, भीलवाड़ा के लगभग 20-25 किलोमीटर के परिधि में ही है, उस स्थान पर भी जाकर के तेरा पंथ के इतिहास को एक और नया आयाम प्रदान करेंगे। जिसकी खोज नहीं थी उसकी खोज हुई है। इन्हीं सब जानकारियों के साथ एक बार पुनः मैं भाई निर्मल जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके प्रोफेशन में रहते हुए भी उनकी जो यह प्रवृत्ति है सबको ज्ञान देने की, यह निरंतर बढ़ती रहे, और हम भी अधिक से अधिक उपस्थित होकर ऐसे कार्यक्रमों में अपने आप को कृतार्थ करने का प्रयास करें। ओम रम। जय जिनेंद्र भाई साहब, आपके बाप और निर्मल भाई साहब के बारे में कहना चाहूंगी कि माता की ममता के बिना बच्चा पलता नहीं है, जड़ की मजबूती के बिना वृक्ष फलता नहीं है, जो मानव ठोकरें खाकर भी शिक्षा नहीं लेता वह जीवन में कभी देखो संभलता नहीं है। भिक्षु विचार दर्शन के लिए जो हम लोगों ने कदम उठाया था, जो उसमें सक्सेस मिली, हम लोगों का हौसला बन गया और हौसला बढ़ गया। आप लोगों ने बहुत साथ दिया हम लोगों को, निर्मल भाई साहब और आपने दोनों ने मिलकर हमें इतना उत्साहवर्धन किया कि हम लोगों का उत्साह इतना दुगना चौगुना हो गया कि लगता है इसको पूरे वर्ष भर बहुत अच्छे से चलाएं। अभी फरवरी फर्स्ट वीक में शिल्पा के थ्रू अभी आचार अपनी जो है आचार वाली क्लास है ये शुरू होगी और सब जुड़े। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिम्मत जी, उनको मैं बुलाना चाहूंगी, टीपीएफ के मंत्री हिम्मत जी को। महामंत्री, हाँ महामंत्री, सॉरी। हाँ। अनंत आस्था केंद्र आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में कोटिश वंदन। टीपीएफ के आध्यात्मिक परिवेशक
डॉक्टर रजनीश मुनि के चरणों में वंदन। आज के हमारे मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर निर्मल जी, जया जी, विवेक जी, पूरी टीम और हमारे सभी जागरूक श्रावक श्राविका परिवार। ये जो कोरोना काल हुआ इसमें काफी पॉजिटिव और नेगेटिव हुए, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव हुआ है वो है अपना ये टेक्नोलॉजी का मामला, जूम पर क्लासेस होने का मामला। और उसके तहत निर्मल जी ने जो पहल ली है, और मुझे पता है कि इन्होंने ऑलरेडी 4 या 5 किताब पर परीक्षाएं करवा दी है, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, और ये शायद 6ठी किताब होगी मेरे हिसाब से जिसकी अभी परीक्षा होनी है। तो सबसे पहले जो क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि परीक्षा भी अपने को लिखनी है, तभी जो है अपना वो सर्कल पूरा होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि परीक्षा आपने देनी है, भी है, राइट। और मैं कुछ जानकारी निर्मल जी के बारे में देना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी बेंगलोर में रहता हूं, तो कुछ मैं इनके बारे में जानता हूं। निर्मल जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पीएचडी कर रखी है, और काफी एमएनसीज में, बड़ी कंपनी में काफी सालों से बड़े पोस्ट पर कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत हैं। पर मैंने इनमें देखा कि इनके मतलब धर्म संघ के प्रति बहुत बड़ी रुचि पहले से रही है, और किस तरह से मतलब धर्म संघ में अपनी कंट्रीब्यूशन दे। तो इन्होंने फिर मैंने देखा कि मतलब बेंगलोर में इन्होंने टीपीएफ की हर मंगलवार जो है क्लासेस शुरू की है, और मैं कहूं कि पिछले 9 साल से जो है हर मंगलवार, ये भी जो आज की क्लास हो रही है वो भी मंगलवार को हो रही है। तो मैं ये कह दूं कि जो बेंगलुरु की क्लास नहीं हो रही है वो अभी नेशनल में हो रही है। बेंगलुरु क्लास को निर्मल जी ने कैंसिल करके नेशनल में आज क्लास ले रहे हैं। तो पिछले 9 साल से जो है क्लासेस हो रही है, अनेक किताबों पर क्लासेस हो चुकी है, और इनके सबसे बड़े बेनिफिटर बोल लो या स्टूडेंट बोल लो, मुझे मतलब इनका बहुत बड़ा मतलब फायदा हुआ है। पिछले 9 वर्ष में मैंने भी जैन विद्या की 9 एग्जाम देके मैंने अभी रिसेंटली वो भी पास कर ली है, इनकी क्लासेस अटेंड कर करके। और तत्व ज्ञान की भी मैंने 4 4th का एग्जाम भी दिया है। तो ये जो पूरी प्रेरणा, एनर्जी और जो ज्ञान का जो मेरा विकास हुआ है, उसमें निर्मल जी की बहुत विशेष देन रही है। इनकी जो शैली है अलग तरह से पढ़ाने की, समझाने की, और जब किसी को समझ में नहीं आता फिर भी मतलब समझा के छोड़ेंगे, और कोई नया स्टूडेंट भी आता है क्लास में उसको भी समझाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई क्लास में कोई टफ लेवल चल रहा है तो कोई किसी को ऐसे ही छोड़ दे। तो इनका यही एक मकसद है कि सभी को जो जानकारी है पूरी होनी चाहिए, और अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो ये इनकी एक विशिष्ट शैली है, और मुझे इसका काफी फायदा हुआ है। तो मैं निर्मल जी के प्रति और उनकी पूरी टीम, जया जी, विवेक जी के प्रति टीपीएफ परिवार की तरफ से और एज फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत बहुत अनंत कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करता हूं। और मैं टीपीएफ बॉडी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में और भी काफी सारे अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल कोर्सेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, क्विजेस है होने वाले हैं। ये जस्ट शुरुआत है, और भी बहुत कुछ अपन करेंगे। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आपकी जो सहभागिता इसमें रही है उसी तरह से बढ़ चढ़कर सभी प्रोग्राम में अपने को सहभागिता दर्ज करानी है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। धन्यवाद हिम्मत जी। आपके बारे में कहना चाहूंगी हिम्मत के बारे में कहूंगा कि जब मैंने शुरू किया था तब भी ये सेक्रेटरी थे, आज भी सेक्रेटरी है। तो वो उसमें बेंगलोर ब्रांच के मंत्री थे, आज राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अंतर चक्षु से देखें तो सब एक है, चर्म चक्षु से देखें तो सब अनेक है, पर यह तो निश्चित शाश्वत सत्य है, अमर वही बनेंगे जिनके विचार नेक है। जब ऐसे नेक विचार वालों के साथ काम करेंगे तो हर जगह नेक ही नेक होता चला जाएगा। तो इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी विवेक जी को। विवेक जी बरड़िया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपके बारे में, हाँ ठीक है, बोलिए विवेक जी। हाँ, आप सभी को जय जिनेंद्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। बेसिकली मेरा रोल इस पूरे ट्यूसडे के इवेंट पे रहा है कि मैं जहाँ तक हो सके आप सबका इस क्लास में आने का और इस क्लास को सुनने का जो टेक्नोलॉजी है उसको आपके मतलब आप तक पहुँचा सकूँ। और रजिस्ट्रेशंस जो हो रहे हैं क्विज के, जो मैसेजेस जा रहे हैं उसके वो सारे मैसेजेस आप तक पहुंच सके। ये सब के बीच अगर कोई कंफ्यूजन है तो अगर मेरे तरफ से कोई भूल रही है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।
ये और ये पूरे क्लासेस के लिए निर्मल जी को, जया जी को एंड मेरे हिडन साथी जो मुझे हर ट्यूसडे मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो श्रील जी दिल्ली से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद मेरे से इंटरेक्शन के लिए ओवर मैसेजेस, ओवर फोन, ओवर व्हाट्सएप। आपके लिए बोलना चाहूंगी विवेक जी, दिल तो है दिमाग को नहीं, दिल तो है पर दिमाग को नहीं, रोटी तो है पर साग को नहीं। कैसे होगा कल्याण तुम्हारा, बाना बदला है पर पढ़ाने का वैराग नहीं है। अगर आप लोग इतनी टेक्नोलॉजी में नहीं आते तो हम लोग तो टेक्नोलॉजी में बहुत जीरो थे। आप लोगों के कहने से हम लोगों ने जूम सीख लिया, कुछ भी नहीं आता था। इस तरह का जब साथ मिले तो देखिए हमारी जो बहनें बैठी हैं, इसमें से केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं जो आज जूम पे बच्चों से सीख करके, जेंट्स को टाइम नहीं है बच्चों से सीख के, क्यों? क्योंकि हम लोगों को साग खिलाने वाला इतना अच्छा आदमी मिल गया, सब कुछ पुरसा हुआ खाना मिल गया, हमें खाना है। और आप लोग अगर हम ऐसे प्रेरणा देते रहे, निर्मल जी और आप लोग सब, तो निसंदेह निर्मल जी की सारी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। यह जो अभियान है ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी क्रम में राकेश जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, राकेश जी से कुछ कहना चाहूंगी कि राकेश जी आए। जया जी, आपने बहुत सही कहा। इन्होंने सिर्फ खाना परोसा नहीं है, इन्होंने निवाला मुंह तक दे दिया, सिर्फ चबाना ही बाकी रहा था। मतलब मुझे याद आती है कि जो ही आचार्य श्री ने ये कहा था, फरमाया था अधिवेशन में कि जैन दर्शन, मनन और मीमांसा, तो मैंने उसी समय बुक डाउनलोड करके सबको थी, 630 पढ़ने की थी। तो मैंने कहा था औसतन दिन के 2 पेज पढ़ लीजिए भाई साहब, पूरे साल भर में खत्म हो जाएगी। उस समय एक प्रबुद्ध समणी ने मुझे कहा, राकेश एक बात कहूं, मेरी भी 50 साल की हो गई, ये किताब इतनी नीरस है कि व्यक्ति पूरी संपूर्ण कर पाए 1 साल में, ये संभव नहीं है। तो हमने उनसे निवेदन किया था कि हमारे पास कुछ मंत्र है। वो बोले क्या मंत्र है? पहले तो इस एक किताब को अनेक किताबों के संदर्भ से रोचक बनाएंगे निर्मल जी, और फिर ज्वाइंट स्टडी करेंगे। ज्वाइंट स्टडी का फायदा ये होता है कि वो बात अगर अकेले में पढ़ने बैठते 150 पेज की किताब को, तो लगता है 15 पेज भी पूरे नहीं कर पाते। लेकिन जब ये ज्वाइंट स्टडी करते हैं तो उस समय किसी एक का सवाल, जैसे अच्छा बात कही सुशील भाई साहब ने कि एक की जिज्ञासा अनेकों का समाधान हो सकता है, और इन्होंने जिस रुचि से इतना रोचक बना के प्रस्तुत किया है, भाई निर्मल जी को हम प्रणाम करते हैं। गजब के वक्ता है, सुलझे हुए व्यक्ति है, खुद का दर्शन क्लियर है और औरों का भी जब तक दर्शन क्लियर नहीं हो वो उनको छोड़ते नहीं है। जो हिम्मत ने भी बात कही, सही बात कही कि कोई व्यक्ति अगर आ गया है, उसकी समझ में नहीं आया है, तो जब तक समझ में ना आ जाए निर्मल भाई साहब आगे बढ़ते नहीं। बहुत ही सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमको निर्मल भाई साहब जैसे साथ मिला। जया जी, आप भी कवियत्री, हमें पता नहीं था, इतने सारी 4 लाइनें आप लाइन से सबके लिए बता रही हैं कि भाई साग फल को तो है, साग को नहीं। मतलब मजा आ गया मारवाड़ी सुन करके। ये भी प्रस्तुति हो सकती है, बहुत बढ़िया। निर्मल भाई साहब के लिए इतना ही कहूंगा कि व्यक्ति का खुद का अगर लो जलीदी हो तो वो अनेक दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। भाई निर्मल जी, जिनके माता पिता ने बहुत सोच समझ के इनका नाम निर्मल रखा होगा, क्योंकि इनका सिर्फ तन ही नहीं, मन ही नहीं, इनकी आत्मा भी निर्मल है। और इसी कारण से ये किसी विषय को पकड़ते हैं तो बड़ी अच्छे गहराई से पकड़ते हैं, और परोसते भी वापस उसी तरह से हैं कि सामने वाले के सिर्फ कान में नहीं, गले में नहीं, हृदयांगम हो जाए, वैसे ही परोसते हैं। निर्मल भाई साहब, आपके इस प्रयास को, आपके इस प्रयत्न को, आपके इस श्रम को हम प्रणाम करते हैं, और पूरा विश्वास है कि जैसे सुशील भाई साहब ने कहा था कि आगे आने वाले गूढ़ विषय हैं, तो आपने हमारी फाउंडेशन इतनी मजबूत कर दी है कि विषय कितना ही गूढ़ क्यों ना रहे, निर्मल जी हमारे भीतर उतार के छोड़े से। पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। और जया जी, आपको भी, आपका संचालन भी 5 स्टार है। नहीं मुझे तो अभी निर्मल भाई साहब ने बताया था तो मैं कहा ठीक है। आपको एक बात और के, भरोड़ा ने तो हर कोई भरे है, भरोड़ा ने तो हर कोई भरे है, भरे तो ये नहीं पानी में पत्थर तिरे,
पर जेका सदा अभाव में ही दिन काटे है, बन सहयोग कोई परमार्थी ही करे है। तो क्या ऐसे ही बात है, क्या परमार्थी बात हमें है, निर्मल भाई साहब मिल गए। हाँ, क्या बात है। मतलब अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जेके जैन साहब को। जेके जैन साहब हमारी गार्जियन है। जेके जैन साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए। सादर जय जिनेंद्र जी, मैं आपको आशीर्वाद क्या दूंगा, हम तो आपके ही लगाए हुए हैं, बताइए। हम आपके छत्र छाया में पल रहे हैं। हम तो आपके लगाए हुए हैं। और हाँ भाई साहब निर्मल जी का, इनके बारे में तो मैं एक चीज ये कहता हूँ, जैसे कहते हैं सवेरे उठते बैठती चाहिए, ऐसे ही मंगलवार को ये हेरवा, हमारे राज्य हरियाणा में हेरवा बोलते हैं। हेरवा, हेरवा का मतलब बहुत ज्यादा लगाव हो जाना। मंगलवार की इंतजार रहती है और 8 बजे से ही मैडम कहेगी क्या बात, आप सारे काम छोड़ के यहाँ आ गए। मैं कहा भाई मैं निर्मल भाई साहब का लेक्चर आना तो वो सुनना है। बोले आपने सारी तो अभी किताब पढ़ी हुई है। मैं कहा वो नई नई चीजें बताते हैं। जया जी, मुझे आज तक ये नहीं पता है कुलकर का जन्म कैसे हुआ। इसीलिए आपने प्रश्न पूछा था, इसीलिए उस दिन आपने ये प्रश्न पूछा था पहले सेशन में। अच्छा, दूसरा, आज आपके प्रति तो मैं कृतज्ञ बहुत ज्यादा हूँ। आज आपका दूसरा रूप देखा एंकरिंग का, ऐसा तो मैंने कभी सोचे आज तक नहीं आपको देखा था इस रूप में। हरे आज ये निर्मल भाई साहब से बात हुई अभी शाम को क्लास के लिए। मैं कहा कमलेश जी को बोला सब ग्रुपों में मैसेज करो भाई, हमारे मैसेज थोड़े में जा रहे हैं, सब में नहीं जा रहे हैं। किया, उसके बाद बात हुई, बोले अब 8:30 के बाद। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हमारी थोड़ी क्या है, लॉकडाउन के पीरियड में डिवोर्स मैटर्स बहुत बढ़ गए हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में ना, तो उनके थोड़े सिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए। हाँ, चलिए आपके बारे में बोलना चाहूंगी। जेके जैन साहब हमारे गार्जियन है और सबसे ऊर्जावान यंग व्यक्तित्व है ये। ध्वंस नहीं निर्माण करना सीखो आपसे, शोषण नहीं बलिदान करना सीखो आपसे, तभी तो होगी जीवन यात्रा सफल होगी, किसी का नुकसान नहीं कल्याण करना सीखो। जब वहां हमारे 35 आदमी 30 आदमी नहीं हो रहे थे, उसमें भी इन्होंने टीपीएफ की ब्रांच की लॉ जगाई और हिसार के अंदर में, और अब इतने जोश से सब काम कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है। शायद खुलने के बाद 10 साल में ये पहला है जिस बार मैं नहीं जा पाई लॉकडाउन के कारण हिसार। अदरवाइज फिर आऊंगी, लेकिन मैं जल्दी आऊंगी हिसार। हाँ, तो अगर अब आपने पंचकूला आना है जी। हाँ जरूर आएंगे, पंचकूला। बात हो गई है। हाँ मेरी बात हो गई है, जरूर आएंगे हम लोग। हाँ हाँ, बहुत बहुत आभार आपका निर्मल जी का। करबद्ध, इनको तो मैं ये कहूँ, इन्होंने हमें लोग जगा दिए, एक पढ़ने की, काम सीखने की, क्वेश्चन करने की जिज्ञासा के इतने सरल ढंग से जवाब देते हैं, हम तो दंग रह गए देख के। इनका नाम सुना हुआ था, पहले मिले भी हुआ था इनसे, लेकिन इस ढंग से इनका ये रूप बताने का, करने का, मतलब मैं अभी ये देख रहा हूँ एक क्वेश्चन कि ये 4 बार आएगा, 3 बार आएगा, कैसे करना है, इन्होंने 10 बार उसी का जवाब दिया। इससे ज्यादा सरलता इनकी क्या होगी। मैं तो इनके आगे नतमस्तक हूँ और इनके आगे भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं। और आगे इसीलिए मेरे मन में उठा, अब ये 31 तारीख को तो खत्म हो जाएगा काम, आगे फिर कैसे होगा। एक हेरवास हो गया, जैसे बैटरी चाहिए वैसे हमें तो निर्मल जी का लेक्चर चाहिए, वो कैसे होगा। एक बार फिर जय बहन, आपके प्रति आपका भी ये रूप आज ही देखा है, इस ढंग से इतना अच्छा संचालन करती है आप। इतनी बार मिले हैं, इतनी बार देखा है, ऐसा कभी मौका नहीं हुआ। आपको भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं क्या क्या बोलूं, आपके बारे में बहुत कुछ है बोलने को, वरना टाइम ये 9:30 हो रहा है और टाइम की अपनी वो रहती है। निर्मल भाई साहब को गए, और फिर अगर हमारे निर्मल कोटेचा जी अभी बैठे हैं, उनका मेरा सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। उनका भी मुझे प्यार, स्नेह, मान सम्मान उनसे हमेशा मिला। निर्मल भाई साहब, सफल संघर्ष ही तुम्हारा जीवन है। टीपीएफ के इस लंबे काल में सफल संघर्ष ही तुम्हारा जीवन है, नवल निष्कर्ष ही तुम्हारा जीवन है। क्षणिक उत्कर्ष और अपकर्ष नहीं, धवल आदर्श ही तुम्हारा जीवन है। उस आदर्श को, उस आदर्श के मिसाल को हम सब कायम रखें। यह पूरे स्पिरिचुअल टीम का आपके साथ वादा है। पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपके मार्गदर्शन में हमेशा इसी तरह काम करती रहेगी। आज हमारे बीच आप सब पधारे में हैं, सभी माताओं, बहनों, बंधुओं, भाइयों, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन आज मन नहीं कर रहा था सबसे बिछोड़ने का, कि अभी एग्जाम के पहले ये प्री था, सब जोरदार तैयारियों के साथ, जोरदार लगन के साथ सब आए।
राकेश जी संचेती उत्तर आवड़ा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी पधारे में सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी इसी ऊर्जा के साथ पुनः मिलते हैं, फिर मिलते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ, अब निर्मल भाई साहब, आप निर्मल भाई साहब, जय जिनेंद्र, सबका जय जिनेंद्र, सबके लिए हाँ निर्मल जी आप बोलिए। हाँ, हमारी टीम से कन्नड़ और डॉक्टर सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं। वो हाँ, नहीं मैंने किया था, वो स्पॉटलाइट पे नहीं, उस पे नहीं है, वीडियो ऑफ है उनका, सुरेश साहब का वीडियो वाले ना। लेकिन वो अगर लोगों को पता चले, वो भी हमारी भी हाँ, सुरेश जी और श्री लूकड़, श्रील जी लूकड़ जो हमारे जोनल प्रेसिडेंट रहे, यहाँ के नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट हैं, प्लस टेक्नोलॉजी के मास्टर और सबको साथ लेकर चलने वाले। मैंने इसीलिए कहा किसी का भूले भी से नाम छूट गया हो तो सबसे मैं माफी मांगती हूँ। रेखा जी प्राय सब क्लासेस में आपको भी देखा, रेखा मालू जी को भी, और सभी आए हुए जितने भी हैं, जाने अनजाने में किसी का नाम लिया गया हो, नहीं लिया गया हो, सबसे माफी चाहती हूँ। इसी माफी के साथ आप माफ करते हुए सब एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। डॉक्टर सुरेश जैन जुड़े हुए चीन से। हाँ, मैंने अभी लिया था उनको, लेकिन उनका वीडियो ऑफ था। नहीं, अब ऑन हो गया उनका, ऑन है। आगे साहब, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र सुरेश भाई साहब, इनको कैसे भूल सकते हैं। श्रील जी जय जिनेंद्र, हमारे नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट श्रील जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन है स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। सबको प्रणाम। जय जिनेंद्र, सबको प्रणाम सर। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। मेरी एक्चुअली इमरजेंसी आ गई थी, बीच में मुझे जाना पड़ा। कोई बात नहीं, अब श्रील जी उद्बोधन देते हैं, फिर हम आपका भी आशीर्वाद लेंगे। श्रील जी। अरे बाप रे आंटी, उद्बोधन और मतलब ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें देखिए, अभी स्पिरिचुअल टीम में आप हमारे नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट है साहब, वो एक अलग बात है। उसमें आंटी एक ही बात बोलना चाहूंगा, इसीलिए पद की गरिमा के अनुसार आप हमें थोड़ा सा उद्बोधन दें कि कैसे काम करना चाहिए, आगे कैसा काम चल रहा है, ताकि रास्ता हमारा पाथ और अच्छा हो जाए। हाँ, इसमें तो आंटी एक ही बात बोलना चाहूंगा, डाल दीजिए हमारे नॉर्थ जोन में, इतना काम कर रहे हैं। अभी सार आए 8-10 आए, सबको इतनी ऊर्जा दे के गए हैं, मैं क्या बताऊं, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जैके जैन साहब, मैंने इसको रात में मना किया फोन करके कि मत जा भाई, किसान आंदोलन है, फंस जाएगा कहीं तो। इसने हिम्मत करके चला गया और झंडे गाड़ के आ गया। कुछ और होती है जया जी। ये बात आई ना भैया, ये बात एक्चुअल में की है कि गुरुदेव तुलसी की नगरी से निकले हैं तो कुछ तो बात करके आएंगे ही। हाँ भाई, लाडनो वाले। वैसे हाँ, वैसे मैं एक बात बताता हूँ जेके जान साहब, मैंने ये बात वहां पर हिसार में भी बोली थी। मैं तो सिर्फ आपको वही दे पाया, या हिसार में वही दे पाया जो आप लोगों से मिला। आप लोगों ने इतनी ऊर्जा दी तो उसमें से कुछ तो रिफ्लेक्ट होनी थी। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा हिसार का। हिसार की ट्रिप के बारे में तो चलिए अपने हमें देके गए ऊर्जा तो। ये तो अच्छे को सब अच्छा ही दिखता है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी ह्यूमिलिटी इस पर्टिकुलर टीम में है, संबोध कार्यशाला की टीम में है, चाहे वो निर्मल जी हो, चाहे विवेक जी हो, विवेक जी से हर मंगलवार और हर बुधवार बातचीत होती है। कंडर्प जी, सुरेश जी से तो खैर रेगुलर बात होती ही रहती है। कंडर्प जी से थोड़ी सी इस बार बातचीत कम हुई है, लेकिन जितनी ह्यूमिलिटी इन टीम मेंबर्स में देखी है मैंने, वो देखने में मिलती नहीं है। अभी विवेक जी ने इतने आसानी से बोल दिया कि मेरा तो सिर्फ इतना सा काम था कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप तक पहुंचा पाऊं। इतने आसान वर्ड्स में विवेक जी आपका जो काम किया हुआ है वो खत्म नहीं होता है। मैं फिर से आप लोगों को सबको साधुवाद देना चाहूंगा। पहले टाइम पर प्रोग्राम स्टार्ट करना, हर एक दिन सारे पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाना निर्मल जी के द्वारा, फिर से हर बुधवार को रिकॉर्डिंग लेना, रिकॉर्डिंग को जगह से रखना, रिकॉर्डिंग सबके सामने प्रेजेंट करना। अपने आप एक मिनट प्लीज, एक बार सब अपने आप को म्यूट कर लें, सब म्यूट कर लें प्लीज। रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज म्यूट कर लें, थैंक यू। तो मतलब हर एक को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना, सारा का सारा डेटा को इंटैक्ट रखना। और निर्मल जी की तैयारी सबने बोला ही है और सबने सुना ही है और सबने देखा ही है। मेरे जैसा एक श्रावक जो शायद इतना पढ़ने में और रुचि नहीं रखता हो ज्ञान की बातों को, मैं हर एक प्रोग्राम में जितनी देर भी रहा, जितनी देर भी सुना ध्यान से,
उसमें कुछ ना कुछ निर्मल जी आपसे मैंने प्राप्त किया ही है। जो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरे को जिन चीजों के बारे में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके सुन के भी कुछ ना कुछ लर्निंग मेरे को मिली है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आपकी इस टीम को हैट्स ऑफ है, मैं तो ये बोलूंगा। आगे आप लोग हमारा इंटरेस्ट इसी और तरीके से और बढ़ाते रहें, जगाते रहें, और हमें उस लेवल पर ले आए कि हम भी शायद कोई एग्जाम में अपीयर करके पास हो पाए। सो यही रिक्वेस्ट करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओम राम। सुरेश जी के लिए एक बात बोलना चाहूंगी। तारे हजारों हैं पर चांद नहीं तो रात सुनी है, बाराती बहुत है पर वर नहीं तो बारात सुनी है, फूल पत्तों के बिना ठूंठ है कोरा कोरा गुलमोहर, नीति निष्ठा के बिना अध्यात्म की बात सुनी है। आपको पता है कि ये सुरेश भाई साहब इतने बिजी हैं। जब पहली बार जिंद हम लोग यहाँ पे, जब मैं गई वहाँ ब्रांच खोलने के लिए, तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो ब्रांच खोल ही नहीं सकती है। ये हिसार और जिंद वालों ने तो जो करके दिखाया है, कह नहीं सकते हैं। तो बोले नहीं मेरे यहाँ नहीं कुछ नरेंद्र जी और श्याम सुखा और हम लोग गए वहां पे, तो वहां तो डॉक्टरों की पूरी टीम, वो ही नहीं, उसके बाद जो यूपीएससी सेंटर शुरू किया तो आईएएस टॉपर्स वहीं से निकलने लग गए। मतलब इस जमीन में इतनी ऊर्जा है, जहां ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व होंगे, सबको जोड़ने वाले, संभालने वाले। उनसे एक थोड़ा सा है कि वहां जो भिक्षु आरोग्यम खुलने वाला था, इस बार जब आऊं तो भिक्षु आरोग्यम की नींव डाल के ही जाए। हम पूरी अपनी बात हुई भी है, लेकिन वहां जरूर इनके कार्यकाल में, सिल के कार्यकाल में ये काम जरूर होना चाहिए। हम सिल को एक गिफ्ट दे सके नॉर्थ जोन को। थैंक यू सर। हाँ हाँ चलिए अब आप थोड़ा सा बताएं। हाँ नहीं, वो जो है हमें बहुत ही मजा आ रहा था। ये निर्मल जी की क्लास ये चलती रहे और ये लर्निंग होती रहे, क्योंकि जो ये एक्सप्लेन करते हैं निर्मल जी जिस तरह से, तो ये एकदम आपके, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है भाई कोई और मीटिंग फिक्स हो और हो, तो इस कारण कुछ क्लासेस मिस हुई हैं। लेकिन पूरा आनंद लिया है हमने क्लासेस का और बहुत मजा आया है। आगे भी निर्मल जी आप कोई और बुक को लेके न कोई इस तरह का, जैसे पीछे मेरे ख्याल वो जो है भगवान महावीर का वो था जो बुक थी, उस पे भी एक टेस्ट कंडक्ट किया था। तो ये बहुत अच्छा है और हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं निर्मल जी के और विवेक जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। और जींद के अंदर जो भी है ये जया जी की ही देन है, क्योंकि इन्होंने ये कहना भी ब्रांच बना के ही रखनी है। हालांकि मैं चीन की नहीं, हिसार की भी यही देन है। हिसार का भी बीज इन्होंने लगाया। हाँ नहीं, अपन तो ट्विन्स हैं। वेलकम। तो वो बेसिकली बस इसी तरह से है ना, हमने शुरू से ही उधार लेके इधर उधर से मेंबर ब्रांच बनाई थी, लेकिन अब जींद अपने पैरों पे खड़ा है, अपने खुद के मेंबर्स हैं। इसमें बीच में एक बात बोलना चाहूंगा सुरेश जी कि 28 मेंबर्स, 26 ही नहीं 28 मेंबर्स एक साथ में जींद के मेंबर्स बने हैं। अभी आज मेरे पास में कंफर्मेशन आई है बीएस गर्ग साहब से कि 26 मेंबर्स का तो पैसा जमा करा दिया है नेशनल के अकाउंट में, 2 मेंबर्स का और 2-4 दिन में जमा करा देंगे। तो अब टोटल 51 मेंबर्स की ब्रांच है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। वाह भाई साहब, आज मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं है। और यही नहीं, प्रोफेसर, ये डॉक्टर्स की इतनी बड़ी टीम ऑल इंडिया में कहीं नहीं है। ये मैं दावे से कह सकती हूँ, इतने डॉक्टर्स एक टीम में कहीं नहीं है ये। और ये इतने बिजी हैं, डॉक्टर खुद भी, डॉक्टर साहब भी इतने बिजी हैं, और कभी भी आप आधी रात में भी इनको फोन कर लीजिए तो हेल्प करने को तैयार रहते हैं। चलिए अब निर्मल साहब, और कोई किसी और को बोलने के लिए? कंदर्प है निर्मल जी, अब तो निर्मल जी से। कंदर्प कौन है? कंदर्प कौन, मैं समझी नहीं है। हैदराबाद से कंदर्प तुदोड़िया। हाँ अच्छा, इनका वीडियो ऑफ है, इनको बोले वीडियो ऑन करने के लिए। मैं स्पॉटलाइट पे ले लेता हूं एक बार ऐसे ही। हाँ, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बोलिए। हाँ कंदर्प जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए। कंदर्प जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कंदर्प दुधोरिया जी अगर आवाज आ रही है तो प्लीज हाँ आप बोलिए, नहीं वीडियो ऑन करेंगे तो वैसे ही बोलिए, कुछ बोलिए लेकिन अनम्यूट करके। राकेश जी हमारे साथ राकेश जी संचेती हैं जो उत्तर अवड़ा सभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी अपनी भावना व्यक्त करने को कहा जाए। राकेश जी संचेती जो निर्मल जी के हेलो हाँ राकेश जी, भाई साहब जय जिनेंद्र म्यूट हो गया शायद। कंदर्प है, कंदर्प दुधोड़िया। अच्छा कंदर्प सर, जय जिनेंद्र प्रणाम। सॉरी, हम लोग एक्चुअली क्या यहाँ पे गुदे की सेवा में आए हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। ओके ओके। तो आई मीन मैं ज्यादा जुड़ नहीं पाया ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस, हमारा ऑडिट चल रहा था। पर हाँ, मैंने वीडियोस काफी पीछे कर करके देखे हैं एंड काफी मेरे वीडियोस देखने बाकी है। पर पैरेलली बुक का अध्ययन चल रहा है एंड आई एम होपफुली कि भाई जितने भी लोग रजिस्टर हुए हैं उन सबके मेरा इतना ही एक मनोकामना है कि जितने रजिस्टर हुए हैं वो सबके सब एग्जाम लिख दें। तो दैट वुड बी बेंचमार्क बोल दीजिए, या अपने लिए एक फर्स्ट किक मिल जाएगा कि भाई हमारा फर्स्ट टाइम था एंड उसमें इतने अच्छे लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड जिन्होंने भी रजिस्टर किया सबने एग्जाम दिया। दैट्स ओनली माय अपील टू ऑल द मेंबर्स जिन्होंने भी रजिस्टर किया। कंदर्प जी ने भी हैदराबाद में काफी मेहनत की है और काफी जो है उसके लिए काफी तो नहीं किया सर, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट काफी करनी बाकी है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, जो हुआ है तो चलेगा भी आगे भी। श्योर सर, थैंक यू। जया जी भाई राकेश संचेती जो कि निर्मल जी संचेती के अनुज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टीपीएफ के सक्रिय सदस्य हैं और उत्तर अवड़ा तेरापंथी सभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उन्हें भी 1 मिनट अपनी भावना व्यक्त करने का समय दें। मैंने पहले आपको बोला था अनम्यूट होने के लिए, शायद उस टाइम नहीं हो पाए थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल टीम की ओर से राकेश जी। और आप हावड़ा से भी जुड़े में हैं, ये कितनी अच्छी है, गुरुओं का आशीर्वाद है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक साथ है। बहुत बहुत साधुवाद। कुछ उद्बोधन। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। और मैं देख रहा हूं कि कभी कभी ऐसी चीज सामने आती है कि अपने आप पर हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम कितने इस चीज का फायदा उठा पाए हैं। मैं देख रहा हूं कि जितना फायदा मुझे बड़े भैया से लेना चाहिए था शायद मैंने नहीं लिया। ये मेरा दुर्भाग्य कह दूं या मेरा आलस्य कह दूं, क्योंकि अभी एक साइड राकेश जी खटेर भाई साहब ने कहा था कि माता पिता ने कितने सोच के भैया का नाम निर्मल रखा होगा। बंधु, एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी, मैं कोई ये एक विशेष बात नहीं कह रहा क्योंकि हर पिता अपने बच्चों में संस्कार देता है, लेकिन मेरे पिताजी ने एक ऐसी बात कविता में कही थी जिसे शायद मेरे बड़े भैया ने अपने जीवन में उतारा है कि भौतिकता की चकाचौंध में गुमराह मानव फिरता है, अपने पथ को भूल गया वह घोर उजड़ में फिरता है। और मेरे पिताजी ने भैया को न सिर्फ भौतिक शिक्षा दी बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा भी उन्हें दी, और उसका परिफल है कि आज हम पूरे परिवार वाले, आप लाभान्वित हो रहे। उससे पहले मैं एक बात करूं, आप पूरे परिवार वाले इनसे लाभान्वित हो रहे। बंधुओं, भौतिक शिक्षा देने वाला जगत में बहुत मिल सकता है, आध्यात्मिक शिक्षा मिलना तो मैं तो कहता हूं मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं ऐसे बड़े भैया का छोटा भाई हूं जिससे मुझसे हर पल हर समय आध्यात्मिक शिक्षा मिलती रहती है। और सबसे ज्यादा आभारी हूं मैं टीपीएफ बेंगलोर का, क्योंकि मेरे बड़े भैया होने के बावजूद भी मैंने शायद आध्यात्मिक शिक्षा टीपीएफ बेंगलोर के माध्यम से, पहले ही मैंने जब राजेश्वरी नगर में और भी कक्षाएं होती थी तो भैया मुझे लिंक भेजते थे, उनके माध्यम से मैंने जैन तत्व विद्या का भी अध्ययन किया। जितना संभव हो सका मैंने प्रयास किया। इसलिए मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का भी बहुत कृतज्ञ हूँ कि उनके माध्यम से मुझे इतना कुछ जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला। उनके माध्यम से मिला। हावड़ा के शांति भाई श्रीमाल, रेखा जी मालू, कई एक सदस्य हैं, वो भी हावड़ा से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, उत्तर हावड़ा से। और आगे भी ये कार्यक्रम इस तरह चलता रहे। और मैं तो सबसे बड़ा मेरे माता पिता को पुनः एक बार नमन करता हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे पास ऐसे बड़े भैया हैं और ऐसा टीपीएफ का सहयोग और ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम आध्यात्मिक संस्कार ग्रहण कर पा रहे। और हमें और हमारी कमी है
कि हमें और ज्यादा संस्कार लेने चाहिए, क्योंकि संस्कारों की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। पुनः एक बार सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। और मरम विशेष कृतज्ञता सुशील भाई जी चोरडिया से, जिन्होंने मुझे अभी फोन करके कहा कि तुम भी तो कुछ आज बोलो, सब कोई बड़े भैया के लिए बोल रहे हैं। तो मैं कहा मैं बड़े भैया के लिए क्या बोलूं, क्योंकि मैं बड़े भैया के लिए बोलूं ये कोई मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़े भैया सत संस्कारों का बीजारोपण समाज में, संघ में कर रहे हैं किसी माध्यम से। तो मैं उन सब का आभारी हूं जो इन संस्कार को ग्रहण करें, क्योंकि इससे हमारे परिवार का भी गौरव बढ़ रहा है। ओम हरा। घर तो है पण दुकान कोनी, रोटी तो है पण पकवान कोनी। घर तो है पण दुकान कोनी, रोटी तो है पण पकवान कोनी। कलयुग में सातु सुख मिले कठे, आंख तो है पर पहचान कोनी, आंख तो है पण पहचान कोनी। तो गुरुदेव ने और रजनीश मुनि ने ऐसे को पकड़ लिया जिनको माँ बाप का इतना वरद हस्त मिला, इतना आशीर्वाद मिला और भाई का इतना प्यार मिला। उसके अलावा मुझे जन्मभूमि वाला इतना अच्छा भाई मिला। मुझे अभी पीछे ही पता चला कि जहाँ मेरी जन्मभूमि है वहीं से निर्मल जी की भी कर्मभूमि जन्मभूमि है। गुलाबाग से पूर्णिया मेरी जन्मभूमि है। तो मजा आ गया। ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम। निर्मल भाई साहब एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक मिनट बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। एक विशेष बात कहना चाहूंगा, जब आपने कहा कि गुरुदेव ने और मुनि श्री रजनीश कुमार जी ने इस पकड़ लिया, तो मैं जब सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैं उत्तर ओडा का 8 जब सबसे पहले मंत्री बना था सभा का, तो मैंने महासमणी सात्विक परमुका श्री जी के मेरे अध्यक्ष श्री तेजकन जी बोता ने दर्शन करवाए थे। तो मैं अवाक रह गया एक बात सुनकर कि जिस चीज को मैं नहीं समझ पाया, महासमणी सात्विक परमुका श्री जी ने एक बात कही दर्शन करते ही, जब उन मेरे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये राकेश संचेती है, मोमासर का है, श्रीमान चुन्नीलाल जी संचेती का लड़का है और ये उत्तर हावड़ा में अभी नया मंत्री बनकर आया है। तो उन्होंने एक बात कही कि तू पकड़ो तो तेजकरण जी ने क्या पकड़ो, तेरा भाई निर्मल ना पकड़ ले तो तेरा जीवन संवर जाता। तो मैं सचमुच प्रमुखा से उस दिन से मैंने इस बात को दिमाग में रखा है कि नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करनी बहुत जरूरी है। ओम हरम, सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता, साधुवाद। जका ई मन रे चलाया चाले है, बेही पग पग पर विपदावा झाले है। मन ने जका आपरो दास बना लेवे, बेही ई जीवन री चादर न उजाले है। तो ऐसे ही निर्मल भाई साहब है, सैल्यूट यू। आपके साथ काम करने का एक मजा ही अलग है। मनुष्य भूलों का एक खजाना है, भूल होना ही स्वाभाविक माना है। भूल को भूल मानकर समझकर दूर करके हमें आपसी प्रेम को बढ़ाना है, इस अध्यात्म की गंगा को बढ़ाना है, बहाना है। आप सबका फिर साथ चाहिए, इसी तरह उत्साहवर्धक आप लोगों का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और सबका प्यार चाहिए। इसी भावना से आज थोड़ा लंबा हो गया और बहुत साधुवाद सबको। सॉरी, निर्मल जी के आशीर्वाद चाहिए जी हमें, निर्मल जी के आशीर्वाद चाहिए अब हमें पार्टिसिपेंट्स को एग्जाम के लिए। आप अपना वरद हस्त रखें, निर्मल जी हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, लीव करें निर्मल भाई साहब, और कुछ कहना? हाँ, सभी से जय जिनेंद्र। मंगल पाठ आज चोरडिया भाई साहब सुना देंगे अपन लोगों को। हाँ, निर्मल जी से। हाँ ठीक है, निर्मल जी सुना देंगे। नहीं, सुशील जी सुनाएंगे। मैं कुछ बस 1 मिनट कहना चाहूंगा कुछ। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से नमन। हमारे पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में सभक्ति वंदना। और हमारे परिवार से जो मुनि रहे हैं, मुनि धर्म रुचि जी, साध्वी श्री निर्वाण श्री जी, साध्वी श्री कीर्ति यशा जी, उनके प्रति भी जो नमन। और मुनि श्री धर्म रुचि जी का विशेष हाथ रहा मुझे अध्यात्म की दिशा में आगे थोड़ा आने के। उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी, अपने साथ बैठ के दिन में 5-5 घंटे सेवा कर के उन्होंने मुझे अध्ययन करवाया था। और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि जैन परंपरा का इतिहास पुस्तक है जो आप तक पहुंचा सकूं। तो उसमें जो भी सहभागी बने उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ऊर्जा मिलती रही। निर्मल जी कोटेचा भाई साहब जुड़े रहे, राकेश जी की मधुर मुस्कान हमेशा दिखती रही। और जो जया जी जो है, आज तो क्या बोल रहे हैं, उसके इंडिया जीती है, तो उस ऑलराउंड परफॉर्मेंस जया जी का आज भी देखने को मिल रहा है, जैसे हमारी इंडियन टीम ने की थी आज
ऑस्ट्रेलिया में, वैसे आज यहाँ जया जी यहाँ कर रही हैं। और तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इस जो भी हमारा ये चला ये कार्यक्रम, इसमें कोई भी मेरे से कोई भी बात बताने में अगर त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो, तो मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। और आगे जो है, आगे जैसा जया जी ने बताया, हम और भी जो अलग अलग जगहों से ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। और जेके जैन साहब का विशेष मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि ये क्लास शुरू होने के 1 साल पहले से जैन साहब मुझे लगातार बोल रहे थे कि आप इंग्लिश में खाली वो बेसिक ऑफ जैनिज्म करा रहे हो, हिंदी में एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो उनकी भी हमेशा लगातार प्रेरणा रही। और जब मैंने ऐसा करने का सोचा तो सबसे पहले मैंने जैन साहब को ही फोन किया कि अभी चलो आपकी प्रेरणा से शुरू हो रहा है, आपको तो जुड़े रहना है। और इन्होंने अक्षर से पूरी क्लास, सारी क्लासेस में जैन साहब हमेशा जुड़े रहे हैं। और बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इस दौरान मुझे भी जो क्या है कि इतनी जब लोग आ रहे थे तो मुझे भी काफी जो है और भी अध्ययन करने का मौका मिला। इस तरह मेरी कर्म निर्जरा में आप जो है साथी बने, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद, आभार। तो अब सुशील जी से निवेदन मंगल पाठ सुनाएं। चल सकता ओम अरम आपके लिए। ओम अरम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारों ए शरणा सगा और न सगो कोय, जे भवी प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करणे स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख सिमरन किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। हार्दिक ओम कृतज्ञता सभी की। सबको सादर जय जिनेंद्र। हम सब आपके आभारी है। हम सब आपके आभारी है। हम सब आपके आभारी हैं। बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। इस बार तो आपने इतना